प्रेसिडेंट तो है ना, फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है। तो 100% हम आज की कार्रवाई को शुरू करते हुए, और हमारे जो रिस्पेक्टेड हैं, आप सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में डीडीएस है, हाँ डीडीए, आवासीय समस्या खत्म, हमारी आवासीय खत्म समस्या, समाज की सबसे बड़ी समस्या यही। तो माननीय पीएस सोलंकी जी, जो कैलाश सिंह सोलंकी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज की अध्यक्षता करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। ठीक है। तो अब आपको कम से कम एक चीज चाहिए कि भाई हम तो देसी आदमी, रेल के बगैर तो गांव से शहर नहीं आ सकते। तो ये उसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, तो लड़वाल जी, माननीय राम लड़वाल जी, जोरदार तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। अपना देखिए, ये कुछ कुदरत का नज़ारा है, क्योंकि ये बर्थडे बॉय बोल रहा आपको, क्योंकि 31 जनवरी तक मेरा बर्थडे बनता है, ये मेरा अपना स्टाइल है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास आवास भी हो गया है, रेल भी हमें मिल गई है, लेकिन बिना पैसे तो ना रेल में चढ़ सकते, ना मकान बना सकते। तो हमारे आदरणीय पूजनीय बाबूजी स्वर्गीय और जो हरियाणा की आन बान शान कान से डावला जी के बेटे सत्य प्रकाश डावला जी से, वो आके अपना आसन ग्रहण करें। एक मिनट प्लीज, नहीं सुनो सर प्लीज, नहीं एक मिनट सर, यह साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे हरिशंकर गुड़िया साहब आए और पद ग्रहण करें, क्योंकि त्रिमूर्ति से ही मूर्ति बनती है। तो छोड़िए, मैं क्षमा चाहूंगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पे और लोग भी हैं, जैसे तामसिंह कोई बात नहीं सर, आप आइए ना, क्योंकि आप इनके साथ, क्योंकि विषय ये नहीं कि यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, और कहते हैं करना हो या कोई काम निकालना हो, बिना कमिश्नर के तो सिक्का चलता नहीं ना। वो इंदिरा साहब, वो तो सोने में सुहागा है। कमिश्नर सर, आप योर फुल नेम सर? अभय सिंह। कमाल हो गया, उमेश सिंह खनकवाल होगा, अभय सिंह ऐसे अभय, कमाल हो गया। रहेगा ही नहीं, अभय ना, अभय का मतलब किसी का भय नहीं इनको, और उम्मीद का मतलब उम्मीद है भाई, ना उम्मीद हम किसी को करते नहीं है। तो इसी बीच में हम अभय सिंह साहब से करेंगे, आप सही बैठे, यही कमिश्नर की पहचान है। ठीक है, जो दूर से पंजाब से कौन कौन आए हैं, हाथ उठाएंगे, ठीक है ना। और हमारे बीच में शिक्षावृत्ति भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बिना डिग्री कुछ होता नहीं सर, बहुत बड़े हैं। नहीं सर, आप बैठे हैं, डिग्री भी होती हैं, नाम होगा और आपका अनुभव, ये सब आपको कहीं ले जाएगा। आज का विषय है, पॉइंट पे आते हुए, आज का विषय है आपका सामाजिक एकता और विकास। उसमें जो शुरुआत हम करते हैं युवा वर्ष से करते हैं, क्योंकि यूथ को ही आगे संभालना है। अब हम 59+ में चले गए, वो उससे देखते हुए तो 100% मैं मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आके इस विषय में 2 शब्द बोले। मनीष जी, तालियां लगाई जाए, और वहीं से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ चीफ इंजीनियर जॉब किया मैंने पिछले 14 सालों से, और उसके बाद सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में था मैं, मोबाइल डिवीजन में। मैंने बाय प्रोफेशन एमसी किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके बाद मैंने खुद की कंपनी शुरू की नोएडा में, और अभी कोर हेल्थ मेरी कंपनी का नाम है, जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो DWA धानक वेलफेयर एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूँ, पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। और मेरे हिसाब से सर से मेरी बात हुई थी पहले भी, तो मेरे को ज़्यादा बोलना एक्चुअली में आता नहीं है, आप सब एक्सपर्ट हैं, बस बेसिक जैसे आप बता रहे हैं युवाओं के लिए क्या किया जा सकता है। उसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले तो युवाओं की जो समस्या है उसको ध्यान में रखा जाए कि युवा जुड़ते क्यों नहीं है इस तरह के सामाजिक संगठन। उसका मेन उद्देश्य है कि युवाओं की करंट समस्या अगर हम देखें तो एक नौकरी कैसे मिलेगी व्यक्ति को, या उसको करियर में कोई दिक्कत आ रहा है, जैसे 18 साल से लेके 40 साल तक के जो हम मान के चलते हैं युवा है, अगर तो उनको क्या समस्या आ रही है करियर में, या समाज में जैसे माता पिता को शादी ब्याह में कई तरह की दिक्कत आती है। हमारे समाज में अभी तक एक नहीं है
ऑल इंडिया लेवल पे अभी तक नहीं है। हम संस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग बनी हुई हैं, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सभी लोग देख सके कि हाँ हरियाणा में कौन है, राजस्थान में कौन है, या साउथ इंडिया में कौन धानक रहता है। तो मेरे ख्याल ऐसा एक कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम सब लोग एक मिल के रहें और आपस में मतलब कनेक्टेड रहें। मतलब पूरे इंडिया में कितने हमारे स्ट्रेंथ है इंडिया में, वो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको मेरा कुछ हेल्प चाहिए तो मैं इसमें कह सकता हूँ। और बाकी जैसे शादी ब्याह हो गया या करियर गाइडेंस हो गया, बच्चों को 12th के बाद क्या करना है। जैसे आपके समय में तो करियर कम होते थे, BA हो गया, BCom हो गया, IAS कर लेगा कोई, TCS कर लेगा। लेकिन आज के समय में इतने सारे करियर है, बच्चा खुद ही घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ क्या। माता पिता तो कहते हैं कि आप पैसा लगाओ, लेकिन बच्चा करेगा उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मतलब करियर में जैसे आजकल IT फील्ड में कई तरह के करियर आ रहे हैं, मैं IT फील्ड से हूँ, और भी कई इतने सारे करियर है कि आदमी अगर पता हो उसको तो वो खाली नहीं बैठ सकता और बहुत पैसा कमा सकता। बट हमें पता नहीं होता, गलत काउंसलिंग नहीं होती, करियर काउंसलिंग, जिसकी वजह से हम लोग हमारे बच्चों को नहीं मालूम होता। तो इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग। और मैट्रिमोनियल पोर्टल करके एक धानक वेलफेयर एसोसिएशन BW से एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें हम जो भी धानक लोग हैं, हम जो भी SST जो भी आ रहे हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ला के शादी ब्याह के लिए हम लोग कनेक्ट कर सकें। तो बस मेरी तरफ से तो इतना है, बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। मनीष जी, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। इसका तहे दिल से पूरा समाज आपको धन्यवाद देता है। जब तक प्रतिभाओं को हम आगे नहीं लाएंगे, उसी समाज की दशा सुधरती, उसी दिशा सही होती। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं, लेक्चरर हैं इंजीनियरिंग में, अभियंता साहब, ठीक है ना, तो अभियंता के बगैर तो पुल बनेगा नहीं ना, आवाज कैसे बनेगा। तो उसी कड़ी में सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर काम करता हूँ। कैसे से बस एक इंजीनियर हूँ, ME स्ट्रक्चर में मेरा पे, और DTU में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, बोथ लर्नर पार्ट टाइम मेरी PhD चल रही है। इस वजह से मैं थोड़े कुछ कामों में नहीं, कई बार अंकल जी मुझे काफ़ी वो करते हैं, लेकिन मेरे समय से का रिस्ट्रिक्शन है कि घर भी देखना है, नौकरी भी देखनी है, कहीं और मिशन से भी जुड़ा हूँ, और समाज भी पहले है, क्योंकि जिस समाज की वजह से हम यहाँ हैं, थोड़ा फर्ज पड़ता है काम कुछ उसको दे। लेकिन हमारी यही इच्छा होती है अंकल जी, जब भी हम याद करते हैं सामने हो जाता है। बेसिकली क्या है, देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ब्याह शादी और एजुकेशन, हमारे बच्चे थोड़ा एक झटका लगते ही ना पीछे आते। उनको सबसे पहले मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई जहाँ भी जाएंगे संकट तो सब जगह, कांटे सब जगह हैं, ऐसे कोई सा फील्ड नहीं है जिसमें कांटे ना हो, लेकिन अपने पैर में जूता मजबूत रखना पड़ता है। आदमी एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, अगर मन में ये भावना आ जाए ना वर्क परिश्रम की, तो आदमी चाहे गरीब भी क्यों ना हो, गरीबी कोई रुकावट नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन जरूर है। हम लोग भी बड़े छोटे से घर से आए, मैं आप अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर हम नेगेटिव अप्रोच रखेंगे तो शायद जिंदगी में कामयाब नहीं होगी। जब मैं MI कर रहा था तो मेरा एक सब्जेक्ट था मटेरियल साइंस, जिसमें मैं करीब हर बार तैयारी करके जाता था, और मेरे नंबर कभी 38 हो रह जाते, कभी 40 रहता। इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया कि 50% का जरूरी वो है, उसे नीचे बात नहीं बनती। मैंने उस पेपर को 6 बार दिया, लेकिन 6 बार भी मैं उसमें नहीं आया। लेकिन दूसरे मेरे सब्जेक्ट अच्छे थे, किसी में 80% थे, किसी में 75%, उस हिसाब से मैं निकल गया। अगर मैं इस दिमाग को लेकर बैठ जाता, अभी मेरा ये पेपर नहीं रह रहा है, मैं क्यों इतना हरासमेंट हो रहा हूँ, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारा दिमाग साइंटिस्ट वे की तरफ है, अगर हम कोशिश ही कर रहे हैं हम लोगों का, अगर जिंदगी में ये दिमाग में लगा लिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही, तो हम पीछे हट जाए नहीं। दिमाग इस डायरेक्शन में चले कि हम कोशिश कर रहे हैं, जब तक हम अपने अचीवमेंट की तरफ ना पहुंचे तब तक रुकना नहीं चाहिए। अगर हम सो रहे हैं तो बैठ जाए, उठ के बैठ जाए, बैठ गए तो चलना सीखें, और चल रहे हैं तो दौड़ना सीखें। जब तक हम अपने एम पर ना पहुंचे तब तक हम दौड़ते रहे। तीसरा, ब्याह शादी की बात है, हमारे बच्चे बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी बहुत सारी पढ़े लिखे हैं,
थोड़ा हम बच्चों के दिमाग में अपनी थोड़ी डालें, वो अपने परिवार अपने समाज को थोड़ा कोऑपरेट करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं और माँ बाप को भी इस बारे में थोड़ा जरूरी है, मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी अगर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी समाज के, तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ, मेरे पास आइए, मैं जरूर हेल्प करूँगा। अपने जो अभय सिंह इंदौरा साहब है कमिश्नर हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय में कुछ अपना प्रकाश डालें। हमारे मेरा नाम है अभय सिंह इंदौरा, कमांडेंट आरपीएफ से मैं रिटायर हुआ हूँ, 2 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। और लडवान साहब जाकर थोड़ा सा समाज सेवा में काम करने का प्रयत्न किया। बीच में कोरोना आ गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था न्यू जलपाईगुड़ी, तो मैं काफ़ी दिन टच में नहीं रहा। नवीन भाई ने आरडीएम जब एस्टेब्लिश की तो हम इनके पास भी गए थे। आप लोग सीखते हैं और जो हमसे सहयोग हो पाता है वो कर पाते हैं, और आगे भी हम आपका सहयोग करते रहेंगे। आपने देखा, अरे कनकवाल जी, मैं थोड़ा सा बोलूंगा इनके बारे में। पहले कोई भी बोले, अब मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में जो विषय है उस विषय से हम भटके ना, और विषय जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, सोलंकी जी ने, लड़वाल जी ने, कि आप सामाजिक एकता और विकास पे बोलिए, क्योंकि एकता में ही बल है। और अम्बेडकर साहब की बात है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसको कड़ी में बढ़ाते हुए हमारे बीच में हम सब एक समाज के हैं, सब अम्बेडकरवाद हैं, सब भारत के हैं, संविधान के में विश्वास करते हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि आप सबका एक स्वागत है कि एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया में SC ST OBC नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि जनहित में काम पिछले 15 साल से कर रही है, आप उसके प्रांगण में बैठे, तो ये हमारी एसोसिएशन की तरफ से आप सबका तहे से स्वागत है। और इसी कड़ी में बताते हैं, हमारे बीच में RC रजोगा साहब हैं, तो रजोगा साहब जय भीम, जय भारत, जय संविधान करते हुए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय में प्रकाश डालें। सबसे पहले सभी को प्रणाम। माननीय अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब, आए हुए सब सहयोगियों। बोलना एक कला है, हर एक के बस की बात नहीं। मैंने अच्छे देखे हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पैर खींचते हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं कभी भी नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ। पहले मैं ऐसी सभा में कभी नहीं गया, आज पहली दफ़ा ये मेरा नीचे है, पहली बात है। ये भी लाडवाल साहब ने दिखाया हमें। अब मैं रामचंद्र राजौरा, रेलवे से रिटायर हूँ, मेल एक्सप्रेस गार्ड से नई दिल्ली से रिटायर हुआ था, नजफगढ़ में रहता हूँ। समाज के प्रति काम करने की तो बहुत तमन्ना है, मगर कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहली परिस्थिति आती है शरीर की। अगर किसी का शरीर स्वस्थ नहीं हो तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो हम शरीर से कमज़ोर हैं। मगर फिर भी अगर मन में इच्छा हो तो सारे कार्य हो सकते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, टारगेट जो बनाया जाता है उस टारगेट को अपने लिमिट के हिसाब से टारगेट बनाया जाए, वो टारगेट हमेशा पूरा होता है। अनलिमिटेड टारगेट बनाओगे पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि जो भी टारगेट बनाओ अपने लिमिट में बनाओ और उसको सफल बनाओ। समाज के प्रति जुड़ो, समाज को सिखाओ, समाज को बुलाओ, एकता बनाओ, एकता करो। हर मोहल्ले में मीटिंग करो, कुछ करोगे तभी कुछ मिलेगा। 2-4 दिन तो बातें बढ़ेंगी, अरे ये अच्छा चौधरी आया है। मोहल्ले में जब आप 2 बार 4 बार किसी को बुलाओगे ना तो वो 2-4 बिल्कुल क्रिटिसाइज होगा, मगर हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद जब लोगों को समझ में आएगा कि यार ये बात तो सही है, तो वो इकट्ठा हो गए और कार्य करेंगे। तो आप सभी जहाँ भी रहते हैं वहाँ सबको इकट्ठा करो, समाज को बुलाओ, चाहे गैर समाज हो, समाज हो, कोई भी हो। सामाजिक सेवा इसी तरीके से होती है। नगवाल सब साथियों को जो है प्रणाम जी सब। सर थोड़ा तेज। मेरा नाम बाबूलाल मसौरिया,
मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ वेरी गुड। और दिल्ली में जो है अभी रह रहा हूँ। और अच्छा है, आज लड़वाल साहब ने बताया, 5-6 दिन पहले ही बताया था कि जो है अपने मीटिंग है एक सामाजिक जो है, तो हम लोग का चलिए अच्छा है, सब लोगों से अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, बुद्धिजीवी हैं यहाँ, अच्छा लगा। और जो सदगुरु कबीर साहब के बारे में भी मैं थोड़ा बोलूँगा कि उन्होंने जो है कोई जात पात नहीं बनाई, उन्होंने बताया ठीक है। यहाँ आकर के हम लोग जात पात में फंस गए, मानव ने बना दी और उसको हम पकड़ के बैठ गए। हमें उसको तोड़ना है, सब मानव बराबर है, ऐसा सिद्धांत उन्होंने बताया कि सब में प्रेम रहेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम किसी से कुछ नफरत करेंगे नहीं, किसी को गलत बोलेंगे नहीं, उसमें समाज में एक जो है समरसता आती है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना ऊंचा है ना नीचा है। इस तरह से जो है हम लोगों को मिलकर के आपस में काम करना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए, सबका हित अपना है। मैं रेलवे से, मेरे साथी हैं अभय सिंह जी, और मैं रेलवे से हम साथी हैं रहे, तो इन्होंने एक रेलवे में जो है इतना बढ़िया काम किया, हमारे कुछ साथियों के प्रमोशन नहीं हो रहे थे, इनकी वजह से एक कैटेगरी नहीं, ऑल कैटेगरी को उसका फायदा हुआ। हाँ, और आज मतलब SP रैंक जो है उनको मिला हुआ है, कम से कम 25-30 लोगों को। तो मैं जो है ऐसे जो है सामाजिक जो है कार्यकर्ता है हमारे साथ में, और शिल्पी साहब हैं, लड़वाल साहब हैं, आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार इस ग्रुप में मीटिंग में शामिल हुआ हूँ, जैसा कि लड़वाल साहब ने मुझे बुलाया है। मेरा नाम है नरेंद्र प्रसाद मंडल, रहता हूँ मैं रोहिणी 22 सेक्टर में, और वैसे मैं बिहार के मधुबनी जिला से बिलोंग्स करता हूँ। आर्मी का मैं पूर्व सैनिक हूँ, 30 बरस मैंने आर्मी में जीवन बिताया है। सूबेदार से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, अभी हाल ही में 4-5 साल हुआ है, और अपना जो बाकी समय जो है मैं सामाजिक सेवा में दे रहा हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, आज का जो विषय है सामाजिक एकता और विकास, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में तो सभी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग रहते हैं। तो जब सामाजिक एकता तभी कायम होगा जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे। और दूसरी बात, कोई भी आदमी आपके साथ क्यों जुड़ेगा, क्या विकास करोगे उसके लिए। हमारे एक नौजवान साथी ने बोला है, नौकरी की समस्या, बेरोजगार की समस्या, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं इस पर इतना समय नहीं लूँगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही मैं जोड़ दूंगा कि कोई भी ग्रुप या संस्था या कोई भी जातीय संगठन आपके साथ तभी आएगा, कोई भी जनमानस तभी आपके साथ जुड़ेगा जब उनको कुछ आशा की किरण दिखाई देगा आपके टीम के साथ। मेरा कहना का मतलब ये है, यहाँ राजनीतिक मुद्दे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों के जनहित मुद्दे पे बात हो रही है, ठीक है। ऐसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैं किस विषय पे बोलूँगा, तो थोड़ा और मैं क्लियर कर दूँ। जब चुनाव का समय आता है तो सारी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होता है कि लोग हमको वोट दें, हर लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन पब्लिक सही दिशा पे अपना पक्ष नहीं रखते। आप जिसको भी वोट देते हैं, कोई न कोई MLA MP बनता है। राजनीति का फायदा वो उठाता है, उनके सगे संबंधी उठाता है, और लाखों करोड़ों वेतन भत्ता पेंशन वो लेता है। वोट देने वाले जनता को क्या मिलता है। मैं संक्षेप में इतना ही बोलूँगा कि अगर आप जनता को ये बता दें कि राजनीति का फायदा आपको भी मिलेगा, 8,000 रुपया हर महीना वोटर पेंशन आपको भी मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा, और 5,000 रुपया हर महीना आपको राज्य सरकार के द्वारा भी मिलेगा। 8-5 13,000 हर महीना वोटर पेंशन पाने की हकदार हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि दिल्ली के हर घर के लोगों को हमें जगाना है।
ये जो मैं मामला बता रहा हूँ ये पार्लियामेंट के अंदर विचाराधीन है, ये लंबित है, हमें लोगों को जगाना है। बस धन्यवाद, मुझे ये कहना था कि इस विषय को आप लोग सब लोगों को घर घर तक पहुँचे, इसके लिए चिंतन शिविर होना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार जी, मानव सम्मान के योग PS सोलंकी जी, सह अध्यक्ष RM लाडवाड़ जी और सभी हमारे साथी, सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं ईश्वर सिंह दगल, हरियाणा किला जफरगढ़ गांव मेरा है, तहसील जोड़ान डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, पेशे से मैं टीचर हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा उमेश सिंह खंगवाल जी को कि जिसने हम सभी लोगों को इकट्ठा एक मंच पर बुलवाने का कार्य किया। इससे हमारे अंदर प्रेम की भावना जागृत हुई। मिशन हमारा सामाजिक एकता और विकास का है। सामाजिक एकता और विकास कब आएगा? जब हम सभी आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे। समाज के अंदर हम जिक्र करें, हमारे समाज के आदमियों का जिक्र करें, एक दूसरे को बढ़ाने का कोशिश करें कि देखिए हमारा वो ऑफिसर बन गया, हमारा लड़का वो लग गया, हमारा लड़का HCS कर गया, वो PCS कर गया, IAS कर गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ताकि दूसरे पड़ोसिया के भी, एक हमारे कल्याण में कहावत है, पड़ोसी न मारी बुक्कल मेरे भी उठी कुक्कल। यानी कि कहने का भाव कि भाई हम एक दूसरे को देख करके सीखेंगे। फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया, मैं भी डॉक्टर लगूं। फलाने लड़के ने PCS HCS किया है, मैं IAS करूं। इस कंपटीशन में आइए। इस तरह के जब बातें चलेंगी तो हमारा समाज उन्नति के, विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। ये बात आती है संस्कारों की। देखिए, जब तक हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहली बात है संस्कारों की। बाबा साहब कह गए, अरे मंदिर की बजाय तो स्कूल की तरफ जा, वो तेरा उद्धार करेगा। धूप बत्ती की जगह किताबों को उठा, जो तेरे जीवन को संवारेगा। तो भाई, मैं सभी साथियों से एक ही प्रार्थना करता हूं, जहां पर भी हमारे समाज की बात आए, एक आवाज पर हमें चले आना चाहिए। कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए, हम पूरा समय अपने परिवार को पालने में लगाते हैं, अरे थोड़ी देर समाज के लिए भी निकाल लो। पैसा कमाई करना जरूरी है, पेट भरने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ समाज भी जरूरी है। समाज को साथ लेके चलो। समाज के अंदर बैठ करके जहां पे भी 4-5 आदमी बैठे हैं, वहां अपने प्रतिष्ठित आदमियों का जिक्र करो, ताकि उनका भी दिल मन हुआ भाई हमारे भी बाल किसे बने। तो मेरा तो यही एक प्रार्थना है कि भाई अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दिलवाओ, जिससे कि हम एक गर्त से निकल करके विकास की तरफ बढ़े। जय हिंद, जय बाबा साहब, जय भीम, जय कबीर महाराज। जय भीम, जय भारत। और आदरणीय आज के अध्यक्षता कर रहे PS सोलंकी साहब, लडवाल साहब, हिंदोरा साहब, इन्हीं की उससे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद तो खनवाल साहब का कि इन्होंने ऐसी ऐसी हस्तियाँ आज एक जगह बुलाई। मेरा नाम, मैं अभी परिचय दे देता हूँ अपना, सभी को वैसे तो जानते हो। मेरा नाम नवीन डावला है।
मैं शुक्रपुर में रहता हूँ और बेसिकली गांव हमारा बहुतवा शहीद है, हरियाणा में, जिला रेवाड़ी। मैं भी कुछ सालों से समाज के उसमें लगा, देखा कि करना चाहिए कुछ समाज के लिए, और अक्सर चुपचाप वर्ग को जगाता हूँ। व्हाट्सएप, किसी से मिलना, एक चुपचाप वर्ग जो हमारा है वो चुपचाप ही है। जिस दिन चुपचाप वर्ग जाग गया, क्या बात है, जिस दिन चुपचाप वर्ग जाग गया तो ये जो क्रांति है एक बहुत बड़ी क्रांति बनेगी। जिस विषय में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, विकास, सामाजिक विकास। देखो अब यहाँ मुझे नहीं पता कि ये सब समाजी है हमारे यहाँ बैठे हैं कि मैं एक समाज पे बोलूँ तो एक अच्छा नहीं लगेगा, सभी समाज है। तो चुपचाप वर्ग के लिए मैंने इसलिए बात रखी, चुपचाप वर्ग ये है, हमें आरक्षण चाहिए लेकिन चुपचाप, हर चीज चाहिए चुपचाप, हमें नहीं बोलना। अगर आरक्षण में या कुछ ऐसी वो आती है, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन किसी और के घर में, चाहे व्हाट्सएप पे कोई बात हो, चाहे मीडिया में हो, कहीं भी कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। तो इस चुपचाप वर्ग को जगाने का अक्सर मैं काम करता हूँ और खासकर धारक समाज के भी संबंध रखता हूँ, तो उसमें भी अपनी वो रखता हूँ। कुछ हमारे सुरेंद्र जी है जो हमें मराठाओं से जोड़ रहे हैं। धारक समाज कहाँ से मराठा हुआ आज तक समझ में आई, उनसे भी मैंने बोला। काफी लोग कल मैंने जगाए चुपचाप वर्ग से कि भाई क्या है ये, क्या हम मराठा है? अगर मराठा है तो क्या वैसी है? क्वेश्चन मार्क है इससे भी। तो मैं चाहूंगा जो कुछ बोले तो इसमें भी कुछ प्रकाश डाले। और जैसे बताया कि कहावत याद नहीं आ रही मुझे कि एक दूसरे को जगाना चाहिए, तो अक्सर हम भी जगाना चाहिए। और जो जिस विभाग में बैठा है, अगर हमारे समाज का कोई भी आपस में जाए तो उसकी हेल्प जरूर करें। और ऐसा हुआ है, जब से मैं समाज विवाह लडवाल जी ने आशीर्वाद दिया, जब से जुड़ा, 2-3 काम ऐसे आए, मैंने मैसेज डाला कि भाई इस समाज के बच्चे को यहाँ हेल्प चाहिए। अब विश्वास कीजिए 500 से 700 मैसेज आ गए हेल्प करने के लिए तैयार। लेकिन वो जब हेल्प जब होगी जब हम एक दूसरे जुड़ेंगे। अपनी बात को एक विराम देता हूँ। श्रीमान प्रहलाद सिंह सोलंकी साहब, लडवाल साहब, और यहाँ पर जितने भी जो है ना हमारे समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, मैं उन सब लोगों का आदर सम्मान करता हूँ। देखा ये गया है कि जब एक विषय आता है कि सामाजिक एकता, 1947 से लेके या उससे पहले से लेके जितने भी हमको उदाहरण दिए गए हैं कि समाज की एकता कैसे, और आज भी हम चिंतन करने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो एक बहुत बढ़िया बात है कि उमर सिंह खनगवाल साहब ने एक ऐसी वर्कशॉप आयोजित कर दी हम लोगों के बीच में कि हम जो है कम से कम इस मंच के माध्यम से, हालांकि ये कोई ऐसा सुनियोजित मंच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक प्रयास किया, एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके माध्यम से जो है हर आदमी के दिलो दिमाग में ये बात जागी है कि भाई कहीं ना कहीं हम रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं हम ठहरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आज भी हमारा विकास किसी ना किसी क्षेत्र में जो है रुका हुआ है। हम भले ही कहते रहे अपने दिलो दिमाग से कि भाई जो है हम बहुत ज़्यादा जो है पढ़ लिख गए हैं। मैं कहता हूँ आप उठाकर देख लीजिएगा, सरकारी क्षेत्रों में भी है, श्रमिक संगठनों को आपको तो तमाम रिपोर्टें आती ही होंगी यहाँ पर, लेकिन एकता जो है हम लोगों के बीच में आज भी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से आज भी ईर्ष्या का भाव रखते हैं। अपने व्यक्तित्व को सब हमेशा आगे बढ़ाकर रखना चाहते हैं, और ये जब तक हम अपने मन में नहीं मारेंगे, अपने अंदर जो है इस बात को नहीं मारेंगे कि नहीं यार, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, समाज में यदि वो उस दिशा में बढ़ रहा है और एकता की दिशा में वो बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है। अब होता क्या है कि दिल्ली में ही ना जाने कितने संगठन हैं जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं,
और वो काम करते करते भी जो है हम तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि भाई नहीं, हाँ 200 की हाजिरी हुई, 250 की हुई, या जितने भी लोग भी आए। अब आज वो ज़माना तो है नहीं कि आप वोट क्लब पे जो है 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर लें। एक एकता का जो है एक मतलब अपना पूरे देश में जो है वर्चस्व लहरा दे। आज उमेश सिंह जी से जब मेरी बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं किसी समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जो है सरकार के ऊपर भी मानसिक रूप से जो है हावी हो जाए, ताकि जो है हम जो चीज ग्रहण करना चाहते हैं सरकार बगैर उसके हमको वो दे दे। और ये तभी संभव है जब हम देख रहे हैं कि स्थानीय निकायों के माध्यम से या क्षेत्रों के माध्यम से या अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अब ये टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन जो है हर आदमी उसको घुमाकर नहीं देखना चाहता। जो खाली आदमी होता है, हम 10, 20, 50, 100, 200 लोग जो हैं घेरे में, जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, वही एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन आम जनमानस में, हमारे समाज में वो बात आज भी नहीं पहुंची है। जबरदस्ती हमको निकालना पड़ता है उनको घरों से, और वो कोई एक खास व्यक्तित्व या कोई एक ऐसा लीडर जो सबको जन जन को प्रिय है, वो व्यक्ति जो है हमारे बीच में से आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब वो व्यक्ति जो है उसको हम सब लोग जो है मिलकर ऐसा प्रयास करें। अब पहले जो है कभी इस तरीके की बात की ही नहीं गई है। और आज ये ये जो वर्कशॉप आपने आयोजित की एक तरीके से, मैं तो कहता हूँ वर्कशॉप ही है ये। हम लोगों को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों को एक जो है मतलब एक नया नेतृत्व पैदा करने की जो है एक दिशा प्रदान की जा रही है कि आओ हम में से ही चुनो, किसी ना किसी एक को चुन लो और उसको आगे बढ़ा दो, ताकि वो जो है आगे जाके जो है संसद तक अपना जो है ध्वज फहरा सके, वो संसद के गलियारों में भी जा सके। इस तरीके का नेतृत्व जो है प्रदान करने के उद्देश्य से ये आयोजित की गई है। और इसका विषय भी यही है कि भाई हम समाज में एकता पैदा कैसे करें, और पैदा तभी होगी जब तक हम अपने अहंकार को निकाल दें। जब तक हम अपने अहंकार को, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने ये किया हुआ, मैंने वो किया हुआ, अरे चंद लोग ही तो हैं हम, कितने लोग हैं हार्डली आप, हमारे समाज के कितने प्रतिभाएं ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी क्रीम जो है जो सरकारी संगठनों से जुड़ी हुई थी वो आज हमारे बीच में नजर आ रही है ना। और ये जो टीम है ना, ये टीम ही नया नेतृत्व प्रदान कर सकती है। किसी एक खास व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देकर देख लो एक बार एकता की, कि वो एकता के सूत्रपात में हमको किस तरीके से पिरो के रख सकता है, सबको सहला के चल सकता है, सबको साथ लेकर चल सकता है। इस तरीके की भावना यदि किसी खास व्यक्तित्व में हमारे बीच में है तो मैं ये सोचूंगा कि आज बहुत बढ़िया दिन है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमको जो है वो नेतृत्व चुनकर और या किसी खास 2, 4, 10 लोगों को। अब DW ने भी जो बात की, ठीक है ना, DW ने अपना प्रोग्राम किया है ना, ये सारी जो बातें हमारे भी है, RDM है, तो कहीं ना कहीं कोई नेतृत्व जो है ऐसा निकलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे, हृदय सम्राट बने, वो सबका दिल का जो है हर दिल अजीज हो, ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में हम लोगों को चुनना चाहिए और इसकी आवश्यकता है। और आज जो है जो हम जिस नाम से जाने जाते हैं वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी जो है पूरे देश में जो है नजर आनी चाहिए। मैं तो इस बात को जो है कहते हुए मैं यही समाप्त करूंगा और ये जरूर कहूंगा कि भाई नेतृत्व करने की क्षमता या नेतृत्व करने की ताकत उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसके अंदर वो काबिलियत है। यदि उस व्यक्ति में वो काबिलियत है तो उस काबिलियत के अनुसार उसको सहयोग भी करना पड़ेगा। एकता तो ऐसे नहीं आएगी, एक आदमी से एकता नहीं आती, 5 आदमियों से एकता नहीं आती, हम 20 लोग बैठ गए ये एकता का सूत्रपात नहीं कर सकते हम में आपके खिलाफ। उसके लिए जरूरी है हमें अथक प्रयास करने पड़ेंगे, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल जुटना पड़ेगा, तब जाके जो है हम अपने नेतृत्व को जो है किसी सरकार के सामने मनवा सकते। धन्यवाद। मेरे को कुछ ऐसा बोलना नहीं आता इस मामले में, कुछ कोई सारे ऐसे बोलने वाले इंट्रोडक्शन जैसे ना प्रॉपर्ली मैं शंकर प्रकाश का जो नहीं आता ना भैया वही बोलतो, जो नहीं आता वही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। मैं तो कहूँगा कि अपने परिवार को पहले उठाने की कोशिश करो, उसके बाद सारा समाज
परिवार के साथ वेरी गुड। अगर अपने परिवार में उठा पाओगे तो आप दूसरे को कुछ नहीं उठा सकते। अपने पड़ोसी को कुछ नहीं कर सकता। पहले तो अच्छे बहुत बढ़िया। बहुत दो को लेके आओ, सब समाज अपने आप चलता है। थैंक यू। वाह जी वाह, क्या प्रेम से। नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार सोलिया है। मैं दशकरा गांव से हूँ और मैं रामेश साहब का तहे दिल से आभारी हूँ, इन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा समाज एक साथ बैठ के ये बातें कर रहा है और मैं ये आगे भी यही उम्मीद करूँगा इस एकता को बहुत आगे लेके जाए और इस एकता को ऐसी जगह लेके जाए जो अदर समाज के लोग भी ये समझे कि ये वाकई में ही एकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी जरूरत पड़े तो एकजुट होकर इस कार्य को करे और मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ भी। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नाथूराम समाज से। मेरे जैसे कि हाँ जी कुंडिया साहब ने मेरे को कल मैसेज किया कि इस तरीके से वहाँ जाना है मीटिंग में और ऐसे मैं उसी सबसे मैं यहाँ पे पहली बार में आया हूँ समाज से। अच्छा लगा यहाँ मिलकर और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ। तो इन्होंने जैसे मेरे को बताया इस तरीके से मिल के आप लोगों से टू गैदरिंग जो हुआ है हमारे साथ में बहुत अच्छा लगा समाज के साथ में। बस बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी सब लोगों ने तो कह ही दिया। बस धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजीव विटकान है और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एज एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस का काम है। जैसा कि आज का विषय एकता और सामाजिक विषय पर है, तो एकता मेरा कहना है एकता अकेले से नहीं आएगी। अगर हम सब लोग प्रयास करते हैं और एक मिशन पे काम करेंगे तो शायद समाज के लिए हम कुछ कर पाए। अभी मेरे को आज लगभग 20 साल से मैं समाज में देख रहा हूँ। दिल्ली की अगर बात करूँ, हरियाणा में फिर भी कहीं ना कुछ गतिविधि होती रहती है। वो दिल्ली के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा 20 साल के अंदर कहीं समाज के प्रति कुछ ऐसा कोई कार्य हुआ हो, या इसका आंसर मेरे को आज तक नहीं मिल पाया है। और सबसे पहले मैं उमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसा मंच तैयार किया और एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पर हम सामाजिक लोग मिल सके और अपनी अपनी बातें रखी। उमेश जी भाई साहब के साथ मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। साथ के अंदर हमने सभा चलती थी, तब से मैं भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और भाई साहब के साथ ये रहा है कि समाज के प्रति जो इनकी निष्ठा है, जो काम करने का जज्बा है और जितना एग्रेशन के साथ ये काम करते हैं, शायद मैं इनसे कुछ सीख पाया और वो एग्रेशन के साथ मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ जहाँ हो सके काम करें समाज के लिए। तो दूसरा क्या है कि एक रिक्वेस्ट और है मेरी। अभी भी हमारी जो छवि है ना, जो कहीं एक जैसे कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, कई और भी एम्प्लॉई हैं जो किसी को बताया ना कि वी आर बिलोंग टू धानक कम्युनिटी, तो वो सोच में पड़ जाता है कि धानक है कौन ये। तो ये मतलब कि इतनी हमारी पॉपुलेशन होने के बाद, इतनी आबादी होने के बाद, तो एक कहीं ना कहीं जो छवि जो छुपी बैठी है ना, सभी हैं लेकिन बट वो एक क्रेडिबिलिटी, जैसे कि बताया कुंडिया जी ने, कि एक नेतृत्व करने वाला, कि गवर्नमेंट को भी पता लगे कि ये समाज है, ये एक तरीके से इस इतनी आबादी में रहता है। और इसके लिए अभी भी पिछड़ा वर्ग हम लोग हुए हैं जो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कई चीज़ों के लिए कर रहे हैं। और एक मैसेज ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कोई नेतृत्व करे। तो उसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। आगे चले जाएगा बस। मेरा नाम राजमल फ्रॉम किला जफरगढ़ हरियाणा, जिला जींद। मैं मोहनलाल खनगवाल रेलवे में जॉब करता हूँ सुप्रिटेंडेंट की, और हरियाणा का रहने वाला लोहारू के पास में गांव पड़ता है पज, वहाँ का रहने वाला हूँ। लडवाल जी ने समाज के बारे में बताया, तो उसके बारे में। गांव कौन सा होता है? पज्जू। हाँ जी, हाँ पज्जू लोहारू। तो हमारे एक चाचा जी थे कैप्टन साहब, उनने समाज के बारे में, जुड़ाराम जी, तो उसके संबंध में उनके बारे में सभी जो सामाजिक आदमी है हरियाणा शायद सभी जानते हैं। तो समाज के अंदर अभी
हम एकता की और शिक्षा के बारे में बात पहले हम बल देंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे परिवार में समझ लो 120 साल से गवर्नमेंट जॉब में है। उसमें पर हम ये देखते हैं कि हमारा परिवार में चलो हम ले लिए, पर हमारे समाज में और भी कहाँ से, जहाँ भी जो जॉब करे, जिस क्षेत्र में हो, मानने के लिए भिवानी जिला है, तहसील जितने हैं, जितने क्षेत्र जो उसके ब्लॉक स्थिति के ऊपर प्रत्येक गांव में 20 कर्मचारी हैं तो 20 कर्मचारियों को सहयोग देना चाहिए, चाहे वो 1 महीने की सैलरी दे, जो भी कुछ, जो अर्थव्यवस्था में किसान है वो भी दे। उसमें क्या है कि हमारी स्थिति बहुत ही डाउन है, हम अंदर से झांक के देखते हैं तो अब मतलब वही है कि कुड़ालियों भी नहीं चल रही है। अभी समाज की बात देखते हैं हम, जरूर हम हाई फाई बात करते थे हर चीज़ में, पर मेरा समाज आज भी दल दल के अंदर फंसा हुआ है। तो दिल से दुख होता है, ये बात नहीं है कि हम सोचते हैं कि अब क्या करें। तो ये लडवाल जी ने और दिन पीछे कितने तारीख की थी साहब ये बात है जो बुलाया था आपने अंबेडकर भवन में, हाँ उस दिन मेरे मन में एक थोड़ा सा मन में मतलब कुंठा, क्या इसके बारे में सोचने पे यही सोचा क्यों नहीं एक गांव के स्तर पर, गांव से ब्लॉक स्थिति में एक इकट्ठा अर्थव्यवस्था के लिए पैसे, किसी के बच्चे के पढ़ाई के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से, जिसके माँ बाप नहीं है उनको लिए अलग से पैसे की व्यवस्था हो। एक मानने के तो एक सतर्क रखा जाए कि जिसके माँ बाप नहीं है भाई उसको 10,000 रुपये का आप सहायता दे सकते हो, है उनको देखो भरने के लिए नहीं कहूँगा, और जो माँ बाप हैं उनको वो अपना जो मूल है वो किस्त के हिसाब से जमा कर दे। बच्ची की पढ़ाई आ गई है, वाण बेटी का कोई भी कोई छोटा मोटा फंक्शन है हमारे सामाजिक में, और शिक्षा के स्तर पर हमें शिक्षित का ऊपर देंगे तो कोई जरूरत नहीं है हमें और चीज़ की। ये शिक्षित बन गए तो हक बोलने में हमारा 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 कान है। लोहारू तहसील के अंदर, भिवानी के अंदर, और यहाँ बर्फ खाने में रह रहा हूँ। तो बेटा मेरा इस क्या कहते हैं वंचित समाज से जुड़ा हुआ दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली से विकास खंडगोवाल, तो उसको भी मैंने कहा कि पापा बोलो कहाँ बात करते, वो तो मतलब सर्व SC ST के ऊपर ज़्यादा फोकस देता है। बोला एक नहीं सभी को उठोगे तभी तो बात नहीं, तो पर मेरा तो बेटा नहीं, पहले अपने को तो देख लो, अपने घर को देख लो, अपना घर हम देखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा परिवार होगा, क्या बात होगी कि वो खाने कमाने लगे, कोई बात नहीं ऐसी, पर ये देखो मेरा समाज हर जगह में क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर, जैसे मनीष ने इस बालक ने कहा है बातें हैं, इसकी बात को मैं ध्यान में रखते हुए आप कमेटियाँ बनाइए, एक कोई बुकलेट छापिए, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है जितने हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, और प्राइवेट सेक्टर लगा लो, गवर्नमेंट सेक्टर लगा लो, और ऐसी बात नहीं है कि हमारे धनाढ़ किसान व्यवस्था भी है हमारे पास में, इतने राजस्थान झुन्नू चूरू इस क्षेत्र में लोहारू, तो वहाँ इतने वो नहीं है। हाँ बताओ साहब ये काम है, खुल के आपसे नहीं, शायद 93 से साहब ट्रेनिंग कर रहे थे, उस टाइम की बात आपसे, उससे है 89 से। अच्छे आप एक समितियाँ बनाइए, देखिए उसमें लडवाल साहब से मैं पता करूँगा इसके बारे में कैसे क्या किया जाए, तो दिल्ली क्षेत्र में लगाओ। और एक जो यहाँ बात रही थी कि हाई जो एजुकेशन के लिए उसको बात पढ़ाओ, जो जैसे कह रहे थे कि भाई सार के अंदर वो छात्रावास है, ऐसा दिल्ली में क्यों नहीं छात्रावास? हम तो ये चाहेंगे दिल्ली में हर जिले का छात्रावास होना चाहिए। दिल्ली के अंदर कह रहे तो कि हर जिले, भिवानी का अलग हमारा रूम होना चाहिए, कुरुक्षेत्र का अलग होना चाहिए, हिसार का अलग होना चाहिए, क्यों है बन गया एजुकेशन। वैशाली मुखर्जी नगर रहते, तो सभी से एक बार थोड़ा अपने से हटके थोड़ा इस पर जोर देने की, आदरणीय जितने हैं मेरे दोस्त हैं छोटे उम्र के हैं, और उनसे मैं यही रिक्वेस्ट, समाज से आप यदि शिक्षित हो जाएंगे, हमारा हक लेने में किसी का कोई कुछ नहीं है। 2 हाथ चाहिए, 2 आँख चाहिए, 2 कान, 2 हमें किसी से आप इस एक कमेटी को नए बच्चे हैं इनसे जोड़ के, और इसमें क्या कमी रहे क्या रहे,
पर शिक्षा का स्तर हमारे ऊपर इस गाद से निकालने के लिए कोशिश करें समाज के बारे में। ये हमारा सभी का नहीं है, हमारा हक भी बनता है। और आसपास में कितने सामाजिक हो, समाज में भी हो, कोई भी गरीब हो, ये नहीं है कि जिसको सहायता है वो मिलनी चाहिए। ऐसा है बाबा जी हैं जिनसे, तो इसके बारे में मैं लडवाल जी से, सोलंकी साहब से, इंदौरा साहब से और खनगवाल साहब से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है, और SC/ST का दिल्ली के अंदर जो यूनियन है रेलवे की, उसके आगे तो मैं बता दूंगा उनका। वैसे URMU से कुछ संपर्क में रहा हूँ, ये भी रेलवे जो मेन यूनियन है, मजदूर यूनियन, उसके संपर्क में रहा हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ नजफगढ़ में, मेरा नाम मुकेश कुमार निनानिया धानक, और मैं चाहता हूँ नजफगढ़ में भी एक बार ऐसी ही पूरी कमेटी बैठी जाए। और एक बार मैं चाहता हूँ सबको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नाम बताओ ना। कोई भी मेरे पास आए सभी सेवा करेंगे। नाम बताइए। दर्शना कन्नवाल नई दिल्ली से। हाँ, कोई भी समाज मेरे पास आए, पब्लिक की सेवा है। और बेटा मैं कहती हूँ ऐसा काम तू रोज ही करता रहे। दर्शना पब्लिक की लेडीज की सेवा में कोई भी करे। मामा जी हमारी निनानी है, खनगवाल है। हाँ, मेरा काम डॉक्टर का है। मामी जी है हमारी दर्शना खनगवाल। नहीं निनानी है, लेकिन खनगवाल के जन्म नहीं है, तो खनगवाल है। कोई कैसी बात? कहाँ से? नजफगढ़ से। प्रतिष्ठित लोगों को मेरा नमस्कार। छोटों को प्यार से, कुछ छोटे भी बैठे, और मैं भी मुझे आज पहली बार सभा में ऐसे बोलने का मौका मिल रहा है। उससे पहले मैं अपने ड्यूटी पे ही रहता हूँ और मैं दिव्यांग बच्चों की सेवा करता हूँ। क्योंकि मेरा स्कूल है रोहिणी सेक्टर 4 विजय विहार में, विजय विहार के पास है रोहिणी सेक्टर 4 में, और मैं मुख्य HI है कि मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ। 12वीं तक शिक्षा में प्रदान करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का में, प्रिंसिपल गवर्नमेंट में। ठीक है जी। और आज का जो टॉपिक है, मैं कुछ बोलना चाहूँगा सामाजिक एकता और विकास। सामाजिक एकता में मैं सबसे पहले मेरा निवेदन है, सबसे अनुरोध भी है कि पहले हम अपने घरों में एकता लाएं। प्रिंसिपल साहब नाम बोलना है। मुकेश कुमार खनगवाल। हाँ जी। पहले हम अपने घर में एकता लाएं, फिर अपने समाज में एकता लाएं, उसके बाद ही हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं एकता के लिए। लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करें। पहले हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, उनको हम अच्छे संस्कार दें, अच्छे विचार दें, वो आगे उसका आगे प्रसार करें। अगर हम ये सोच लें कि हम एक आदमी हम 10 परिवारों को हम ये संदेश दे सकते हैं, वो 10 वाले अगले 10 को दें, अगले 10 वाले अगले 10 को दें, और पहले हम शिक्षा का प्रचार करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, और समाज में सामाजिक एकता सबको जोड़ो, सबको बताया कि हमारे समाज पहले क्या था, अब हम क्या बन सकते हैं। वो समाज से हम प्रेरणा लें कि वो कहाँ पहुँचेगा, हम कहाँ पर हैं। हमें सबको एकत्रित होकर इकट्ठे होकर रहना है। और ऐसी सभाएं मैं चाहता हूँ, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं उमेश सिंह जी ने जो किया है उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद भी जो भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सब एक 2 बार ऐसा मौका दें सबको कि समाज इकट्ठा हो, और वहाँ हम इस मंच पे अपने विकास, सामाजिक विकास की, घर के विकास की, और उसके बाद देश के विकास की हम बात कर सकें। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज की अध्यक्षता करें हमारे माननीय मार्गदर्शन PS सोलंकी साहब, कैलाश सिख सोलंकी, और आज की सह अध्यक्षता करें अपने RM लड़वाल जी, रामेश लड़वाल जी, और जो कि महिला शक्ति श्रीमती दर्शना निनानिया जी, उसके साथ युवा शक्ति, सभी एक परिणय सूत्र में बंध गए हैं। मोदी मैं सभी को बड़े ध्यान से सुना। वक्ता तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा लिसनर है। ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान बांटता है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है। बहुत ग्रास रूट से आया, सबकी अपनी कहानी है। मुझसे भी बुरी कंडीशन में लोग आए, लेकिन एक चीज जरूर कहूँगा कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों,
ताकत को पहचानो। डॉक्टर अंबेडकर के प्रांगण में आप हैं, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ से फ्लाइट सीधी लंदन जाती है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SC ST OBC नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, ये हमारा एक सपना था। जब हम IGI एयरपोर्ट पे थे तो 24 जुलाई को हमने इसका गठन किया 2009 को। हमें ऑप्शन मिली, हम 45 के थे, या तो जोधपुर जाओ या VRS लो या पोस्टिंग के लिए तैयार हो। हमने कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारी तो छोटी सर्विस है, ये सब चलता है। लेकिन अंदर से आवाज़ आई, ये सब आप ही के लिए तो बिछाया गया है, लीडरशिप भूल गए क्या? शादी जल्दी सीधे कराई थी कि बच्चों को फ्री कर दो, नौकरी तो सभी करते हैं। आप नौकर हैं, मैं नौकर हूँ, मेरी छत पे जहाज नहीं आता, मैं नौकर हूँ। कोई एयरपोर्ट पे, कोई रेल पे, कोई बस पे, कोई बैंक में, कोई DDA में। लेकिन हकीकत में क्या है, अगर आप IAS भी हो जाओ, रिटायरमेंट के पास तो इंसान तो क्या जानवर भी आके नहीं बैठता। समाज की जो एकता और विकास की बात है, मेरा एक चिंतन मंथन चला, मैं प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। 18 दिसंबर 2022 रविवार का दिन था और अंबेडकर भवन में। अंबेडकर जी के बारे में एक चीज़ जरूर कहूँगा, कोई कितना ही कहते मैंने ये क्या, कुछ किसी ने नहीं किया। हम अंबेडकर साहब के नखून के बराबर भी नहीं हैं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, कोई खड़ा होकर दिखाए। जिस आरक्षण को आप लड़ते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये जाति कुछ नहीं। जब आपने जय भीम बोल दिया तो जाति खत्म हो जाती है। मुझे अंबेडकर नहीं बनना, हम अंबेडकर को नहीं मानते, लेकिन अंबेडकर की नीतियों को मानते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा का अभाव, हम तो पढ़ लिए, अब अपने लिए दूसरों को, पड़ोसी को पढ़ा दो। ये देखो कि 1ली से 5वीं तक कौन कौन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। विशेषकर महिला को देखो, लड़कियों को देखो। लड़कियों से ही जब लड़की दूसरे द्वार पे जाती है तो 2 घरों में शिक्षा का प्रचार हो जाता है। सही ताकत को पहचानो। शेयर मार्केट अप डाउन होती रहती है। जो विकास है, एकता में बल है। अगर आप 5 भाई हैं, आप एक हैं, तो गांव आपके नाम है कि भाई किनके जाना, 5 भाइयों के नाम। 5 परमेश्वर होते हैं। जिस व्यक्ति ने नारी शक्ति का सम्मान कर दिया, मैं अनपढ़ माँ का पढ़ा लिखा बेटा हूं, ये मुझे फख्र है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जब घर में सफाई करती थी तो कागज को उठा के रख देती थी, लेकिन जो उस पर अन्याय हुआ वो मैंने सीखा। 3 बेटियों के बाद मैं हुआ तो मेरा वहीं से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मुझे लगा उसी की खुशी के लिए मैंने शादी की। फाइनल के पेपर बाद में दी। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि माँ बाप के चरणों में ही चारों धाम हैं, किसी तीर्थ पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो, बहुत कुछ है। अरे ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जो पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बनो पिताजी आपके नाम से जाने जाते। थाम के बैठो। मैं 59 का कल ही हुआ हूं इसी प्रांगण में जो ये आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मौका सबको दीजिए। जो आज आप बोले हैं तो यकीन कीजिएगा मेरी लीडरशिप डेवलपमेंट हुई है और मैंने बड़े ध्यान से सुना आपकी बातों को, क्योंकि आपको ये समझ आनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए कि आपके समाज का बच्चा हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। माँ नजफगढ़, पिताजी आनंद पर्वत, लेकिन उस पर भी एक इतिहास है। दादी राजस्थान, दादा हरियाणा और हम दिल्ली, तो स्टेट हो गई ना। क्योंकि जो आदमी अपनी जन्मभूमि को भूल जाएगा वो कर्म भूमि दिख ही नहीं सकता। ये मेरा अपना मानना है। आज पहचानो अपने आप को। ये मत सोचो कि कौन क्या करता है। सामाजिक मंच को कृपया करके सामाजिक मंच ही रहने दो, उसे राजनीति को मत दो। आज मैं राजनीति की वो बात खोल देता हूं जो मेरा अपना कहता है। सामाजिक मंच डायरेक्टर होता है, राजनीति तो एक्टर होता है, और एक्टर तो बदलते रहते हैं, फिल्में पिटती भी रहती हैं, चलती भी रहती हैं। उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ
कि समाज जड़ है और राजनीति टहनियां टूटती रहती हैं। आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, आपको नेता बनना बनिए, नेता के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। लीडर बनिए, डीलर मत बनिए। हम चले थे कुछ लेके और पहुंच गए हम कुछ और। अरे भाई, अपने लिए तो जानवर भी पेट भरता है। इंसान हो, सोच को बदलो। बहुत जगह मैं देखता हूं, क्योंकि मैं ओबीसी से जुड़ा हूं, तो ओबीसी में बड़े बड़े तुगम खामे देखता हूं। उनकी खासियत क्या है? उन्होंने बोल दिया है छोरे ने टिकट मिलेगी तो पार्टी को देनी पड़ती है। तो ऐसा कोई अपना बड़ा बुजुर्ग आगे आए और साथ में युवाओं को बहुत कैपेसिटी है, मुझसे भी अच्छे वक्ता प्रवक्ता है। ये तो मैंने आपको एक हेजिटेशन वर्कशॉप, इन्होंने जो खुंडिया जी ने बोला वर्कशॉप ही है, डाबला जी बैठे हैं। एक तो मेरा हाथ जोड़ के विनती अनुरोध है कि हम किसी भी, राजोगा साहब बैठे हैं, मल्होत्रा जी बैठे हैं, सब में लाली खून तो है भाई, लाल खून है, हरा खून तो किसी में है नहीं। सब पापी पेट के लिए तो लड़ गए हैं। पॉलिटिशियन एक अलग चीज है, क्योंकि हम तो समाज में रह के समाज की बात करते हैं, सामाजिक हित। और जॉब तो सभी कर रहे हैं, जैसे मेरे भाई है छोटे मुकेश खनगवाल जी, मुकेश निरानिया जी, और आप सब भी मेरे भाई बंधु हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नौकरी तो सभी करते हो, हम भी उसी पिता के लड़के, तुम भी इसी पिता के लड़के। आज क्या हुआ महफिल में? अरे अम्बेडकर साहब तो 14 बहन भाई थे और सबसे छोटे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नाम उन्हीं का है, बाकी के उनके मेरे हो गए। आज उनके पोते भी हैं, गांधी जी का भी नाम है। लेकिन कर्म कीजिए, कुछ इतिहास लिखिए, वरना कश्मीर से कन्याकुमारी में एक साधारण व्यक्ति दूसरी जगह से आया, आईजी एयरपोर्ट से, इसी एयरपोर्ट से, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन किस कंडीशन में, घर जाओ तो घर वाले अपने लिस्ट पकड़ा देते हैं, बाहर जाओ तो बाहर वाले भाई बंधु अपने, जिसको देखो भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हम तो एक ही चीज कहेंगे कि समाज में रहना है तो समाज के नीचे रहिए, समाज से ऊपर मत होइए, समाज को ऊपर कीजिए, वही सोच आपको आगे ले जाएगी। और चिंता मत कीजिएगा, अभी तो तर्कश में बहुत देर हैं और किसी को रोकिए, अब तूफान को नहीं रोक पाओगे। क्योंकि मैंने केवल आपको आज इसलिए बुलाया है कि कई जगह कुंठा रहती है, बात रहती है। आपका आना ही इस बात का संकेत है कि हमारा समाज 100 में से मेरे हिसाब से बहुत नंबर टाइट करते हुए 30% हमारा समाज, मैंने 40 नहीं बोला है, और 30 से 50 पे जब आ जाओगे तो जब आप कहोगे कि हमें हर समाज को, चाहे वो किसी भी उपजाति से हो, हम सब एक ही डाल के, पेड़ की डालों के साथ और साथ में एक मोती पिरोने की काम करते हैं। यदि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, रिजर्वेशन अंबेडकर साहब ने तो कभी लिया ही नहीं, वो तो दे गए, उनको कोई कमी थी। 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं है कोई मैदान में? ना तो एक भाषा तो क्या, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जैसे बोलते हैं। आप बहुत कुछ हो, आपसे बड़ा कोई है नहीं बलशाली, लेकिन आपने अब उम्मीद नाम है, एक दीपक है, तो उम्मीद का दीपक तो बनिए। अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता ने, कि अपना दीपक स्वयं बनो। हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं है, हमें समन्वय स्थापित करना है। और ऐसा समन्वय, अरे क्या पता कौन क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री चाय वाले थे, तो क्या पता आपके बीच में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। क्योंकि बातें लच्छेदार नहीं है, ये अनुभव है। क्योंकि हम तो 21 में ही बुक हो गए थे और 24 में मदर फादर पैरालाइज हो गए थे, लेकिन अपने संघर्ष को नहीं छेड़ा कि डू नॉट क्विट। आप स्पीड कम कर दीजिए, लेकिन अपनी मछली की आंख पे नजर रखिए। यकीन कीजिएगा कि जागे से लागे बुगे होते, लगे रहोगे तो कुछ कर जाओगे। कौन क्या कहता है ये विषय नहीं, कौन क्या कहता है ये विषय नहीं, विषय ये है कि आप क्या कर रहे हैं, किसने क्या दिया ये विषय नहीं, आप क्या दे के जाओगे ये विषय। नहीं रोक पाओगे, लोगों ने बहुत रोका, नहीं रोक पाए। आपका आना इस बात का संकेत है। आज मेरा मनोबल बढ़ा है,
और मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो साधारण आपको 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक गेट टुगेदर हमने नाम दिया। सुन के जो मुझे आनंद आया कि हमारे समाज में अभी क्रीम है, लेकिन आज आपको यकीन, कितनी आपको टिकटें चाहिए मुझे बोलिए, क्यों बोलिए, पहले सामाजिक एकता तो बनाइए। क्या बात है, कोई व्यक्ति कोई पार्टी किसी चीज से नहीं डरती है, सामाजिक एकता से डरती है। ठीक है, वो महेश को मिले, सुरेश को मिले, राजेश को मिले, रमेश को मिले, राम को मिले, श्याम को मिले, वो विषय नहीं है। विषय ये कि उसके पीछे समाज तो होना चाहिए। आज किसी भी, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, जो समाज इकट्ठा है वही जीतेगा। जो बिखरा है तो बिखरे को क्या है, उनका काम है बखेरना, हमारा काम है जोड़ना। संविधान है तो हम हैं तो सब है। लेकिन अंबेडकर साहब एक आधुनिक युग के, आप उनको गॉड कह सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जीवन का संघर्ष किया, उनसे हम क्या सीखते हैं कि जिनके अपने बच्चे का जब एक्सपायर हो जाते हैं तो एक साड़ी अपनी, मतलब बच्चे की माँ की लेके उसको कफन बनाते, कोई कर सकता है? जो गोल मेज के लिए 2-2 रुपए जोड़ के लंदन जाते, कोई जा सकता है? तो बात अंबेडकर को कुछ लोग बेच रहे हैं समाज में, उन समाज के ठेकेदार को रोकना है, डरना नहीं। माँ एक ही बार जन्म देती है, बार नहीं देती, क्या पता कौन लिख जाए इस इतिहास को। और जहां तक हमारा सवाल है तो हमारा जो बर्थ है 20 जनवरी 64 है, लेकिन जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं मुझसे बड़े बड़े पढ़े लिखे, मेरे आदरणीय है, माननीय है, आपको पता 20 जनवरी को क्या होता है? जो सुप्रीमो है यूएसए, हर 4 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 20 जनवरी को शपथ लेता है। ये क्वालिटी है। आप लोग जानिए, पहचानिए। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे कोई नेता नहीं बनना भाई, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। मुझे लीडर बनाने हैं, डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं। आई एम ए किंग मेकर। किंग मेकर बनने में जो आनंद है ना, वो किंग बनने में नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बनना चाहे तो उसका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज का कोई व्यक्ति कहीं से भी, किसी क्षेत्र में भी, आपका अपना अंबेडकरवाद, किसी भी जाति में मत जाइए, जो आपका भला कर सकता है वोट उसी को दीजिए। आपकी ताकत अंबेडकर साहब ने ऐसी दी है कि जो आपको आगे ले जाए, विकास वही होगा। उस समाज की पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो समाज में जन्म लेता है। हमें ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि समय को अभाव, बहुत मौके आएंगे, लेकिन आज आप जिस ढंग से पधारे हैं इस प्रांगण में, ये सब आप ही का है। कि कहता है यारो मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो आपकी नजरें हैं। कौन क्या था वो भूल जाओ, आज वो क्या है ये सोचो। क्या बात है। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज में सब कुछ करंट चलता है। मोबाइल युग है, मोबाइल युग में आप देख रहे हो क्या होगा, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट से लेटेस्ट है। फिर भी हमने ये चीज का जो, क्योंकि आप लोग एक चिंतन करने वाले लोग, ये चिंतन शिविर, ये वर्कशॉप है, तो इसके बारे में सोचिए कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जो कि, और सुनिए साथ साथ एससी बोलते हैं, एससी आप भी हो, एससी हम भी हैं। आप शेड्यूल कास्ट पढ़ते हैं, लेकिन उमेश सिंह खलगवाल सुप्रीम कास्ट पढ़ता अपने आप। एससी एसटी ओबीसी 49.5, 15% SC, 7 into half ST and 27 OBC। उसकी लीडरशिप करना, यहां पे हर चीज संपन्न है, लेकिन क्या है, क्योंकि हमने संघर्ष किया था सड़कों पे, गवर्नमेंट के खिलाफ किया था, प्राइवेट एक्ट के खिलाफ किया था, लेकिन गवर्नमेंट को मानना पड़ा। नहीं तो आप इतिहास उठा के देख लेना कि गवर्नमेंट ने 1 अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिल्ली बॉम्बे को प्राइवेट क्यों किया। उनको पता था यही लीडरशिप है, अगर ये कट गए, ये दब गए तो सब हो जाए वो आपके सामने। और हम उसने लीड किया था उसी चीज को, यूनियन में हम लीडर भी थे। लेकिन जब पेट की बात आ जाए, लॉजिक समझाइए कि भारत सरकार को कोई भी लॉजिक बताइए कि आप प्राइवेटाइज क्यों करते हैं। लेकिन लॉजिक, उस समय उस पोजीशन में हम नहीं थे, हम घरेलू सर्कल सामने में घिरे हुए थे यूनियन में। लेकिन जब हमने पहला चुनाव लड़ा तो उसमें ही देखा, लेकिन हम कभी भी थोड़ी देर एंजॉयमेंट जरूर करते हैं,
और कोई बैड हैबिट नहीं रखते। सीधी सी बात है, जियो और जीने दो, इससे बड़ा जीवन में कोई तंत्र नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ आगे बढ़ता है उसको एप्रिशिएट कीजिए। यदि आप बढ़ावा देंगे तो आपको खुद बढ़ावा मिलेगा। जब तक आप दूसरे की काम खींचेंगे, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ, मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं, क्या व्हाट्सएप है। जब लाइव टेलीकास्ट है, मेरे फॉलोवर 5000 है, 5 पड़ोसी भी मुझे नहीं जानते, तो फॉलोवर का क्या करूँ भाई। रियलिटी है नहीं। लेकिन लीडर होना चाहिए, लीडर में लीडर होने चाहिए। लीडर जब बढ़ेंगे, क्योंकि लीडर ही जाके अंदर बात करता है। अगर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो अपने रंग पे, आज ये इसी पद की गरिमा थी कि हम फाउंडर ऑफ आरडीए जनरल सेक्रेटरी हैं। उसी बेस पे हमारे जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब हैं माननीय संजीव कुमार जी, जो आईएएस हैं, उनसे पार्लियामेंट में भेंट हुई, उसमें अपनी मैनेजमेंट के उससे, तो कितना बड़ा होता है। रैंक में मैं उनसे बहुत नीचे आता हूं, लेकिन बीइंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन की ताकत है। ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कहीं भी आप कुछ चीज देखिए, विकास जब ही होगा जब आपकी सोच में विकास होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पद से 2 पैसे ज्यादा हो सकते, किसी के पास फैसिलिटी ज्यादा हो सकती है, भौतिक सुख ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से बड़ा होता है, अपनी पॉकेट से बड़ा नहीं होता। इसमें ज्यादा कहते हो, केवल आपसे कहना चाहूंगा कि आप आए, आपने इसकी शोभा बढ़ाई, तो मैं तहे दिल से इस समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो भी कहीं से भी आए हैं, और सब मेरे लिए वो हैं, आदरणीय हैं। और आपने जो कीमती समय दिया, जन चेतना को जगाए रखिए, डरिए मत। जो डर गया समझो मर गया, क्योंकि डर जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा, नहीं तो अभी हम आपको एक कि वास्तविकता जो आजादी है, ये जो लिखा हुआ ना अम्बेडकर साहब का, इसमें क्लियर, यदि आप मन से जगोगे ना, मन से आजादी मिलेगी, जब भी आप आजाद माने जाओगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, महिलाओं के लिए बोला है, कई चीजें बोली। तो अम्बेडकर साहब को दिखाए रास्ते पे चलिए। अम्बेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति है, उन्होंने केवल हम SC ST OBC का उदाहरण नहीं किया, उन्होंने पूरे समाज का किया। अर्थशास्त्री भी थे, सब चीजें थी। और सभी, किसी भी लीडर की किसी से तुलना मत कीजिए, उनका मार्गदर्शन है। और लीडर की कोई किताब नहीं होती, डॉक्टर की किताब होती है, वकील की किताब होती है, IAS बनने की किताब होती है। लीडर की किताब है क्या? आपको कोई भी व्यक्ति कहीं किसी गलत चक्कर में फंसा देता है। अगर लीडर का फोन जाता तो बैलेंस क्यों हो जाता? क्योंकि उसे पता है कि ये गलत, ये सही व्यक्ति है, इसको गलत अटकाया हुआ कहीं पे भी। तो मेरा अनुरोध ये आपसे कि आपको किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं है, आपको मान सम्मान मिलेगा। अपना अनुभव शेयर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, वही चीज आपको आगे ले जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से इन महान विभूतियों को नमन करते हुए, सोलंकी जी और लड़वाल जी, नावला जी, हमारे इंदौरा साहब, कमिश्नर साहब, हमारे खुंडिया साहब, ठीक है, और भी भाई बंधु हमारे जितने भी 52 गोत हैं, मैं सबको नमन करते हुए और एक अनुरोध करूंगा बस लास्ट में कि साथियों, गोत लिखो तो शुद्ध लिखो। कहते हैं मरने से डरता है क्यों? जब तक तू ठोकर ना खाएगा, रोता हुआ आया, रोता चला जाएगा। हर समाज में अच्छाई बुराई होती है, कोई भी समाज संपूर्ण नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ऊंच नीच किसी में नहीं होती, मन की सोच में होती है। इंसान अगर इंसान से छुआछूत करेगा तो उससे बड़ा अधर्म कहीं नहीं है। तो अपने गोत्र को, अपने समाज को, अपनी अम्बेडकर पहचान को जिंदा रखिए और आने वाली 21वीं सदी आपकी है। मुझे जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया है और यकीन कीजिएगा अभी तो 23 की शुरुआत है और हम वर्तमान में जनवरी 24 तक सेवा में हैं, लेकिन हम तो 15 साल से सेवा में। हमारे भाई साहब पहुंच जाते हैं टाइम पे, मैडम घर पे, क्योंकि हम तो समाज सेवा में रात को भी 10 बजे गए। ठीक है, लड़वाल जी का फोन आया कार्य में करने में, किया तो जाने नहीं थे। अब यूनियन के इलेक्शन है तो देखो ये देखो, लेकिन इससे अनुभव जो मिलता है, लेकिन दिल में चाहत भी होनी चाहिए।
आपके पास तो फोन है, फोन में एक दूसरे का हालचाल पूछते रहिए, एक दूसरे का स्नेह करते रहिए। आज देखिए हमारे बीच में एक, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं, मुझे पता था कि ये अपने कान सिंह डावला जी के बेटे, मैं इनको जानता था, सत्यप्रकाश डावला देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपनी मौसी का खाता खुलवाया। तो वो चीज़ क्या होती है, बात छोटी सी होती है। ठीक है कि some people laughing me, but after some time just waiting me। जो लोग आप हंसते हैं, कल आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, दिस इज माई कमिटमेंट। और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय हिंद। धन्यवाद। लेकिन अपनी मछली की आंख पे नजर रखिए, यकीन कीजिएगा कि जागे से लागे बुरे होते, लगे रहोगे तो कुछ कर जाओगे। कौन क्या कहता है ये विषय नहीं, कौन क्या कहता है ये विषय नहीं, विषय ये है कि आप क्या कर रहे हैं, किसने क्या दिया ये विषय नहीं, आप क्या दे के जाओगे ये विषय। नहीं रोक पाओगे, लोगों ने बहुत रोका, नहीं रोक पाए। आपका आना इस बात का संकेत है, आज मेरा मनोबल बढ़ा है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तो साधारण आपको 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक गेट टुगेदर हमने नाम दिया। सुन के जो मुझे आनंद आया कि हमारे समाज में अभी क्रीम है, लेकिन आज आपको यकीन, कितनी आपको टिकटें चाहिए मुझे बोलिए, क्यों बोलिए, पहले सामाजिक एकता तो बनाइए। क्या बात है, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी किसी चीज से नहीं डरती है, सामाजिक एकता से डरती है। ठीक है, वो महेश को मिले, सुरेश को मिले, राजेश को मिले, रमेश को मिले, राम को मिले, श्याम को मिले, वो विषय नहीं है। विषय ये कि उसके पीछे समाज तो होना चाहिए। आज किसी भी, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, जो समाज इकट्ठा है वही जीतेगा। जो बिखरा है तो बिखरे को क्या है, उनका काम है बखेरना, हमारा काम है जोड़ना। संविधान है तो हम हैं तो सब है। लेकिन अंबेडकर साहब एक आधुनिक युग के, आप उनको गॉड कह सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जीवन का संघर्ष किया, उनसे हम क्या सीखते हैं कि जिनके अपने बच्चे का जब एक्सपायर हो जाते हैं तो एक साड़ी अपनी, मतलब बच्चे की माँ की लेके उसको कफन बनाते। कोई कर सकता है? जो गोल मेज के लिए 2-2 रुपए जोड़ के लंदन जाते, कोई जा सकता है? तो बात अंबेडकर पर कुछ लोग बेच रहे हैं समाज में, उन समाज के ठेकेदार को रोकना है, डरना नहीं। माँ एक ही बार जन्म देती है, बार-बार नहीं देती, क्या पता कौन लिख जाए किस इतिहास को। और जहां तक हमारा सवाल है, तो हमारा जो बर्थ है 20 जनवरी 64 है, लेकिन जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं मुझसे बड़े बड़े पढ़े लिखे, लेकिन ये आदरणीय है, माननीय है। आपको पता 20 जनवरी को क्या होता है? जो सुप्रीमो है यूएसए, हर 4 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 20 जनवरी को शपथ लेता है। ये क्वालिटी है। आप लोग जानिए, पहचानिए। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे कोई नेता नहीं बनना भाई, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। मुझे लीडर बनाने हैं, डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं। आई एम ए किंग मेकर। किंग मेकर बनने में जो आनंद है ना, वो किंग बनने में नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बनना चाहे तो उसका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज का कोई व्यक्ति कहीं से भी, किसी क्षेत्र में भी, आपका अपना अंबेडकरवाद, किसी भी जाति में मत जाइए, जो आपका भला कर सकता है वोट उसी को दीजिए। आपकी ताकत अंबेडकर साहब ने ऐसी दी है कि जो आपको आगे ले जाए, विकास वही होगा। उस समाज की पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो समाज में जन्म लेता है। हमें ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि समय को अभाव, बहुत मौके आएंगे, लेकिन आज आप जिस ढंग से पधारे हैं इस प्रांगण में, ये सब आप ही का है। कि कहता है यारो मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो आपकी नजरें हैं। कौन क्या था वो भूल जाओ, आज वो क्या है ये सोचो। क्या बात है। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज में सब कुछ करंट चलता है। मोबाइल युग है, मोबाइल युग में आप देख रहे हो क्या होगा, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट से लेटेस्ट है। फिर भी हमने ये चीज का जो, क्योंकि आप लोग एक चिंतन करने वाले लोग हैं, ये चिंतन शिविर, ये वर्कशॉप है, तो
इसके बारे में सोचिए कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जो कि, और सुनिए साथ साथ एससी बोलते हैं, एससी आप भी हो, एससी हम भी हैं। आप शेड्यूल कास्ट पढ़ते हैं लेकिन उमेश सिंह खलगवाल सुप्रीम कास्ट पढ़ता अपने आप। एससी एसटी ओबीसी 49.5, 15% एससी, 7 into half एसटी एंड 27 ओबीसी। उसकी लीडरशिप करना, यहां पे हर चीज संपन्न है, लेकिन क्या है, क्योंकि हमने संघर्ष किया था सड़कों पे, गवर्नमेंट के खिलाफ किया था, प्राइवेट एक्ट के खिलाफ किया था, लेकिन गवर्नमेंट को मानना पड़ा। नहीं तो आप इतिहास उठा के देख लेना कि गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिल्ली बॉम्बे को प्राइवेट क्यों किया। उनको पता था यही लीडरशिप है, अगर ये कट गए, ये दब गए तो सब हो जाए वो आपके सामने। और हम उसने लीड किया था उसी चीज को, यूनियन में हम लीडर भी थे। लेकिन जब पेट की बात आ जाए, लॉजिक समझाइए कि भारत सरकार को कोई भी लॉजिक बताइए कि आप प्राइवेटाइज क्यों करते हैं, लेकिन लॉजिक उस समय उस पोजीशन में हम नहीं थे। हम घरेलू सर्कल सामने में घिरे हुए थे यूनियन में, लेकिन जब हमने पहला चुनाव लड़ा तो उसमें ही देखा। लेकिन हम कभी भी थोड़ी देर एंजॉयमेंट जरूर करते हैं और कोई बैड हैबिट नहीं रखते। सीधी सी बात है, जियो और जीने दो, इससे बड़ा जीवन में कोई तंत्र नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ आगे बढ़ता है उसको एप्रिशिएट कीजिए। यदि आप बढ़ावा देंगे तो आपको खुद बढ़ावा मिलेगा। जब तक आप दूसरे की काम खींचेंगे, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ, मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं, क्या व्हाट्सएप है। जब लाइव टेलीकास्ट है, मेरे फॉलोवर 5000 है, 5 पड़ोसी भी मुझे नहीं जानते, तो फॉलोवर का क्या करूँ भाई। लेकिन लीडर होना चाहिए, लीडर में लीडर होने चाहिए। लीडर जब बढ़ेंगे, क्योंकि लीडर ही जाके अंदर बात करता है। अगर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो अपने रंग पे। आज ये इसी पद की गरिमा थी कि हम फाउंडर ऑफ आरडीए जनरल सेक्रेटरी हैं। उसी बेस पे हमारे जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब हैं, माननीय संजीव कुमार जी, जो आईएएस हैं, उनसे पार्लियामेंट में भेंट हुई, उसमें अपनी मैनेजमेंट के उससे। तो कितना बड़ा होता है, रैंक में मैं उनसे बहुत नीचे आता हूँ, लेकिन बीइंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन की ताकत है। ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कहीं भी आप कुछ चीज देखिए, विकास जब ही होगा जब आपकी सोच में विकास होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पद से 2 पैसे ज्यादा हो सकते हैं, किसी के पास फैसिलिटी ज्यादा हो सकती है, भौतिक सुख ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से बड़ा होता है, अपनी पॉकेट से बड़ा नहीं होता। इसमें ज्यादा कहते हो, केवल आपसे कहना चाहूंगा कि आप आए, आपने इसकी शोभा बढ़ाई, तो मैं तहे दिल से इस समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो भी कहीं से भी आए हैं, वो सब मेरे लिए वो हैं, आदरणीय हैं। और आपने जो कीमती समय दिया, जन चेतना को जगाए रखिए, डरिए मत। जो डर गया समझो मर गया, क्योंकि डर जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा, नहीं तो अभी हम आपको एक कि वास्तविकता जो आजादी है, ये जो लिखा हो ना अम्बेडकर साहब का, इसमें क्लियर का, यदि आप मन से जगोगे ना, मन से आजादी मिलेगी, जब भी आप आजाद माने जाओगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, महिलाओं के लिए बोला है, कई चीजें बोली है। तो अम्बेडकर साहब को दिखाए रास्ते पे चलिए। अम्बेडकर साहब एक ऐसे व्यक्ति है, उन्होंने केवल हम SC ST OBC का उद्धार नहीं किया, उन्होंने पूरे समाज का किया। अर्थशास्त्री भी थे, सब चीजें थी। और सभी, किसी भी लीडर की किसी से तुलना मत कीजिए, उनका मार्गदर्शन है। और लीडर की कोई किताब नहीं होती, डॉक्टर की किताब होती है, वकील की किताब होती है, IAS बनने की किताब होती है। लीडर की किताब है क्या? आपको कोई भी व्यक्ति कहीं किसी गलत चक्कर में फंसा देता है। अगर लीडर का फोन जाता तो बैलेंस क्यों हो जाता? क्योंकि उसे पता है कि ये गलत, ये सही व्यक्ति है, इसको गलत अटकाया हुआ कहीं पे भी। तो मेरा अनुरोध ये है आपसे कि आपको किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं है, आपको मान सम्मान मिलेगा। अपना अनुभव शेयर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, वही चीज आपको आगे ले जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से इन महान विभूतियों को नमन करते हुए, सोलंकी जी और लड़वाल जी, दावला जी, हमारे इंदौरा साहब, कमिश्नर साहब, हमारे खुंडिया साहब, ठीक है, और भी भाई बंधु हमारे
जितने भी 52 गोत हैं मैं सबको नमन करते हुए और एक अनुरोध करूंगा बस लास्ट में कि साथियों गोत लिखो तो शुद्ध लिखो। कहते हैं मरने से डरता है क्यों? जब तक तू ठोकर ना खाएगा रोता हुआ आया रोता चला जाएगा। हर समाज में अच्छाई बुराई होती है, कोई भी समाज संपूर्ण नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ऊंच नीच किसी में नहीं होती, मन की सोच में होती है। इंसान अगर इंसान से छुआछूत करेगा तो उससे बड़ा अधर्म कहीं नहीं है। तो अपने गोत्र को, अपने समाज को, अपनी अम्बेडकर पहचान को जिंदा रखिए और आने वाली 21वीं सदी आपकी है। मुझे जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया है और यकीन कीजिएगा अभी तो 23 की शुरुआत है और हम वर्तमान में जनवरी 24 तक सेवा में हैं, लेकिन हम तो 15 साल से सेवा में। हमारे भाई साहब पहुंच जाते हैं टाइम पे, मैडम घर पे, क्योंकि हम तो समाज सेवा में रात को भी 10 बजे गए। ठीक है, लडवाल जी का फोन आया कार्य में करने में दिया तो जाने नहीं थे। अब यूनियन के इलेक्शन है तो देखो ये देखो, लेकिन इससे अनुभव जो मिलता है, लेकिन दिल में चाहत भी होनी चाहिए। आपके पास तो फोन है, फोन में एक दूसरे का हालचाल पूछते रहिए, एक दूसरे का स्नेह। आज देखिए हमारे बीच में एक, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं, मुझे पता था कि ये अपने कान सिंह डाबला जी के बेटे, मैं इनको जानता था। सत्यप्रकाश डाबला देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपनी मौसी का खाता खुलवाया। तो वो चीज़ क्या होती है, बात छोटी सी होती है। ठीक है कि some people laughing me, but after some time just waiting me। जो लोग आप हंसते हैं, कल आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे। दिस इज माय कमिटमेंट। और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय हिंद। धन्यवाद। इस महान चिंतन शिविर की सभा के अध्यक्ष श्री PS सोलंकी जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय उमेश सिंह खनगवाल जी और हमारे भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए मेरे प्रियजन, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग साथी, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और एक बार मेरे साथ एक बात बोल दीजिए, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चौकीदार का काम होता है कि जागते रहो, और जब जय भीम का नाम आएगा तो आप जाग जाएंगे, मेरी गारंटी है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, उसका परिणाम ये है जितने लोग बैठे हैं सारे शिक्षित हैं ये, और शिक्षित हैं तो आप जुड़ गए, संगठित हो गए, और अगर आप संगठित हो गए तो संघर्ष भी करेंगे, किया भी है, आगे भी करेंगे। ये बाबा साहब की शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो इसलिए शिक्षा पे जोर दिया गया है। देखा बोले ना, सेगमेंट हो गया, शिक्षा के नाम से हाँ जय भीम। तो नंबर 2 पे बात जो आती है वो आती है जैसे विकास की। विकास का जो अर्थ है सामाजिक विकास। समाज आपको अगर कहो तो कबीर की भाषा में इजाजत हो तो बोलूं, कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बस बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। शिक्षा की जहां तक बात आती है, इतने दिन पहले उन्होंने कह दी कि जो मेरे में है, कबीर कहते हैं वही आप में भी है। अगर कबीर में शिक्षा थी तो आप में भी है, कबीर में चिंतन था तो आप में भी है, और कबीर में अगर कबीर को बाबा साहब ने अपना तो वो भी आपके अंदर, आप भी अपना सकते हैं उनको। बाकी बात रही सामाजिक एकता की। कबीर बोलते हैं, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मैं मुसलमान भी नाय, है ये 5 तत्व का पुतला, गैबी खेले माय। और वो गैबी कौन है? आप।
अपने शरीर के मालिक आप है, अपने चिंतन के मालिक आप है, अपने मर्जी के मालिक आप है। आप अपनी इस मर्जी से आए हैं, मर्जी से आके आपने इसकी शोभा बढ़ाई है इस प्रोग्राम की। तो जब आप आके शिक्षित होकर इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं तो आपके बच्चों को आपसे आगे जाना चाहिए, आपसे और आगे जाना चाहिए, और यही सामाजिकता है। फिर है अब भाई मेरा तो भाई ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, मेरा भाई गया, मेरे माँ बाप गए, मैं अनाथ था। कबीर कहते हैं गई गई को जान दे, गई गई को जान दे, इस रही रही को राख, ये रही रही भी जाएगी उस गई गई के साथ। जो आपके पास बचा है, जो समय है, आपके बच्चे हैं, पड़ोस में हैं, या आपके साथ है, आपके साथी हैं, मैं कहता हूं उनको आप भी संभाल लो तो आप बाबा साहेब बन जाएंगे अपने भीतर से। अंबेडकर कोई आदमी नहीं है, अंबेडकर कोई पुरुष नहीं है, कोई देवता नहीं है। अंबेडकर एक विचारधारा है। उस विचारधारा को अपनाइए, क्योंकि उन्होंने कबीर को अपनाया तो अंबेडकर बन गए। आप अंबेडकर को अपनाओ, और क्या बन सकते हैं आप ये बता दो। बात रही है अभी कईयों ने बोला कि लीडर क्या होता है? नेता है कि नेता दूरी लेता रहता है, नेता तिगड़मबाज, नेता चौका चालबाज, नेता पंजे नेता पंजे पंजाबाज पंगेबाज, और नेता सिक्का चिदम्बेश, नेता सत्ताधारी, और नेता अटे उल्टा सीधा अष्टवक्र, और नेका निमा नो नो नो, और नेका दाई धम। तो अनेता बनना तो आओ ये, परंतु नेता आप बनेंगे तो आप नेता नहीं, आप स्वार्थी। नेता बनाएगी आपको आपका समाज, जिसकी एकता के लिए आप यहाँ बैठे हैं। आप जब समाज के लिए कार्य करेंगे, अपने आप समाज आपको चिन्हित कर देगा, अपने आप आपको समाज समझा देगा कि हमारा नेता ये है, कहने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारा शहर भी बिल्कुल तुम्हारे शहर जैसा है, हमारा शहर भी बिल्कुल तुम्हारे शहर जैसा है। हमारे शहर में लेकिन कोई तुमसा नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, कि जैसे देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता, परखना मत। आप क्या लेके जाएंगे यहाँ से? मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, परखना मत। इमेजिन मत करना किसी को कि कौन क्या बन जाए। नेताजी ने बोला ना भी, कौन क्या बन जाए। आप में से ही भीम बनेंगे, आप में से ही कबीर बनेंगे, आप में से ही रविदास बनेंगे, आप में से ही वाल्मीकि बनेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके भीतर ऑलरेडी विद्यमान है। जो विद्यमान है तभी तो आप इतनी दूर से उठ के और यहाँ 3 घंटे 4 घंटे आपको बैठे हो गए। अगर आपके भीतर कबीर नहीं होता तो क्या बैठ सकते थे? आपके भीतर अंबेडकर नहीं होता तो क्या बैठ सकते थे? पता नहीं किसने खाना खाया नहीं खाया, पता नहीं कौन नहा के आया नहीं आया, पता नहीं कितनी जल्दी में कोई पैदल आया, कोई रेल में बैठ गया, परंतु यहाँ आने के बाद बैठे शांति से सब। और बात रही, अभी इन्होंने कहा नेताजी ने कि 250 संगठन है दिल्ली में, बोला ना भाई मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं अकेला संगठन हूं, इसलिए कि मैं आपको भी जगाऊंगा, आपको भी जगाऊंगा, आपको भी जगाऊंगा, सबको जगाऊंगा, इसलिए मैं अकेला संगठन। संगठन उसको चाहिए जिसको कुछ बनना है, मगर आपने जिसको बनाना है
उसको संगठन की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप आगे लाओ। और ये बात जो चली है लीडरशिप की, लीडरशिप डेवलपमेंट की, और नेताजी ने बोला है कि लीडर तो है नहीं, सारे डीलर हैं। डीलर है, सत्य बात है ये। अगर हमें लीडर बनना है तो दूसरों को आगे लाना पड़ेगा, डीलर बनना है तो खुद को आगे आना पड़ेगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं बता सकता लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप, जो लीडर बना है वो केवल दुकानदारी कर रहे हैं, और उस दुकानदारी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कबीर का, रविदास जी का और वाल्मीकि जी का सामान रख के बेच रहे हैं और मोहर अपनी लगा रखी है। वे दुकानदार हैं, लीडर कोई नहीं है। लीडर वो है कि जो दूसरों को आगे लाए। बोला ना सर ने कि किंग मेकर हूं मैं, तो लीडर नहीं हुआ, किंग मेकर हूं। तो किंग किसने बनाया? समुद्रगुप्त मौर्य को किसने बनाया? चाणक्य ने। दिमाग किसका था? चाणक्य का। और राजा कौन बना? समुद्रगुप्त और अशोक। अशोक तक का वो सब रहा। अशोक के बाद क्या हो गया? इसको उनको कह रहे मैं मराठा हूं, मैं मराठा, तो हमारे बीच में क्या कर रहा? तलवार ले काटते किसी को है? अगर औकात है तो काट, अगर तुम मराठा है तो मराठा से शादी करके दिखा। हाँ जी, भिड़ना पड़ेगा आपको, उसको उसका आईना दिखाना पड़ेगा, तेरा मुंह देख कैसा है? क्या तुझे, मुझे चाहिए तो मतलब उसकी IAS की लड़की, और तू क्या भाई? तू कुछ भी नहीं। तू क्या है? क्या गरीब आदमी की लड़की तेरे जाति की नहीं है, तेरे समाज की नहीं है? वो लड़की कहाँ जाएगी? वो फिर जाएगी दूसरी जाति में, तो दूसरी जाति में जाएगी, माफ करना कड़वी बात है, आपको निगलनी पड़ेगी। दूसरी जाति में जाएगी तो वो कहेगा मैं तो जाट हूं। बोला भाई ये तो सीट SC की है। बोला मेरी बहू है SC, उठा दिया, गए काम से, आप कर लो। भाभी गया, छिन गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप दूसरों को उठाइए तो आप अपने आप ही उठ जाएंगे। संगठन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, और संगठन कब बनता है? जब आपकी अपनी ईमानदारी हो। बाकी बोला ना साहब ने कि श्रोता बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जिस समाज से संबंध रखते हैं उसमें कोई लीडर तो था ही नहीं, परंतु हम एक अच्छे श्रोता नहीं बन पाए, इसलिए हम लीडर भी नहीं बन पाए। जब तक श्रोता नहीं बनेंगे, जब तक लीडर नहीं बन सकते। जो सीख के ही तो बोलते, इतने सारे लोग बोले, उनकी बात सुन के हम आपको बता रहे हैं भाई ये बोलो, ये करो, वो करो। बाबा साहब ने भी 32 डिग्री और 9 भाषाएं पढ़कर तब कहा था, बोला गाना बांध दे भाई। बोला भाई तुम्हारा राजा बलि मेरे बस में था, तुम भी मेरे बस में हो गए। जब बाबा साहब को इसका अर्थ पता लगा तब दुनिया के गाने उन्होंने खोल दिए सारे। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जिसने मतलब शिक्षा ली है, और दोस्तों शिक्षा शेरनी का वो दूध है, इसे जो भी पिएगा ना वही दहाड़ेगा। नहीं, बहुत बढ़िया, वही दहाड़ेगा। मगर जिसको ज्ञान ही नहीं, जिसके पास शिक्षा ही नहीं, जो कोई विश्लेषण नहीं कर सकता किसी बात का, तो मेरे ख्याल में तो मुश्किल है। तो मैं अंत में आए सभी आप आगंतुकों का और आयोजक महोदय का, आयोजक महोदय का मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और अब जो है ना अपने हाँ जी मालूम है जी, अब अपने अध्यक्ष जी जो है ना अपने अध्यक्षीय भाषण में जो आपको से पहले आप बैठिए। अच्छा ये बोलो, ये करो, वो करो। बाबा साहब ने भी 32 डिग्री और 9 भाषाएं पढ़कर तब कहा था, बोला गाना बांध दे भाई। बोला भाई तुम्हारा राजा बलि मेरे बस में था, तुम भी मेरे बस में हो गए। जब बाबा साहब को इसका अर्थ पता लगा तब दुनिया के गाने उन्होंने खोल दिए सारे। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जिसने मतलब शिक्षा ली है, और दोस्तों शिक्षा शेरनी का वो दूध है, इसे जो भी पिएगा ना वही दहाड़ेगा। नहीं, बहुत बढ़िया, वही दहाड़ेगा। मगर जिसको ज्ञान ही नहीं, जिसके पास शिक्षा ही नहीं, जो कोई विश्लेषण नहीं कर सकता किसी बात का, तो मेरे ख्याल में तो मुश्किल है। तो मैं अंत में आए सभी आप आगंतुकों का और आयोजक महोदय का, आयोजक महोदय का मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और अब जो है ना अपने हाँ जी मालूम है जी, अब अपने अध्यक्ष जी जो है ना अपने अध्यक्षीय भाषण में जो आपको से पहले आप बैठिए। अच्छा काफी विस्तार से
चश्मे को देख के साहब के भाई कोई बात नहीं, चश्मा उतार लो, लगा लेना बाद में। ये सम्मान है वो ये समाज का, और जो उनकी एक समाज सेवा है उसके लिए। सही क्योंकि ये सोलंकी साहब DWA के चेयरमैन भी हैं, ठीक है, तो आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो यकीन कीजिएगा उस आशीर्वाद में कुछ भी आपको मिल सकता है। तो ये हमारे संस्कार है। एक बात उसी कड़ी में बड़ी जब PS सोलंकी साहब को पगड़ी से सम्मान दिया, हमारे जो सह अध्यक्षता कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की, जो विषय है हमारा सामाजिक एकता और विकास, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुरोध करेंगे फिर ईश्वर सिंह दगल हरियाणा वासी, हरियाणा हरा पड़ा रहे, सबका परिवार खुश रहे, वो ऐसा आप पगड़ी द्वारा हमें सुशोभित कर दीजिए, इनको पगड़ी का सम्मान दीजिए। हाथ लगाओ थोड़ा बहुत। नहीं सही है, स्पीड हाथ तो लगाए हो पगड़ी के, और इस उम्र में इनको लेते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो नहीं एक होता है ताली बजा दो, ये सही खड़ा हुआ। सर इधर देखिए, ठीक है सर, दूल्हे बना दिया, हो गया। बैठिए अनुरोध करूँगा, क्योंकि प्रिंसिपल है तो स्टूडेंट को थोड़ा डील कर दें ये भी, क्योंकि उसी चीज में बुक के द्वारा हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करेंगे। ठीक है उसी कड़ी में अब लड़वाल साहब हमारे कामिर जी, अब मुकेश निनानिया जी से नजफगढ़, हमारे नाना जी मामा जी, तो उनके वहाँ से ये बुक्का उनको भेंट किया जाएगा। मुकेश निनानिया जी लड़वाल इधर भी देख लीजिए, उधर भी कोई बात, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको, आपका ये सब का मान सम्मान। इसी कड़ी में कान सिंह डावला जी के सुपुत्र हमारे बड़े भाई सत्य प्रकाश SP डावला जी, जो सत्य प्रकाश डावला जी अनुरोध करूँगा कि कृपया वो आगे आए और दुशाला उड़ा के उनका सम्मान। बाबू जी का दुशाला उड़ा के आप ही खड़ा हो, आप लोगों ने देखना भाई। बाबू जी की सम्मान है, मेरा सम्मान बिल्कुल। आप दोनों किसी आए हो, कोई काम नहीं बताया, भाई ने भगा हो गए, सबने समाज है तो युवाओं को मौका दिया जाएगा। ये एक मिनट, बुक मुकेश कनकवाल जी बुक कर दीजिए डावला जी को, हाथ लगा। बैठिए सर प्लीज। क्या है कि एक परंपरा होती है, उसी परंपरा को आगे बढ़ा दोगा साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो पधारें। किसी चीज को बोलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, समाज की है, क्योंकि ऑफिशियल में सैटरडे ठीक है, कुछ आया नहीं है, ठीक है सर। अब क्योंकि यूथ है तो उन्होंने खुद स्वागत करें। क्योंकि ठीक है, हम थोड़े दुशाले हमारे बीच में जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो भी एक मैसेज जाना चाहिए, बुक के द्वारा स्वागत है, तो कृपया करके एक यूथ को भी हम सम्मान करना चाहेंगे। तो मनीष को हम चाहेंगे कि मनीष आगे आए, क्योंकि उन्होंने पहले बोला क्योंकि यूथ को हमने सम्मान नहीं किया और एक सम्मान हमने महिला के लिए रखा है। और याद कीजिएगा कि सम्मान सबसे बड़ा आपका विचार का होता है, इस सम्मान के चक्कर में ही दिक्कत आ जाती है। आप लोग तो मां सम्मान दिलाएंगे जिस सम्मान के लिए आप लोग बैठे। आइए और इसी के साथ
मैं राजीव विटकान जी से ही कहूँगा वो आगे आए और जो भी अपने आप को आप आगे आइए फिर सभी को संगठन कहता है। ये एग्जाम्पल है जो अक्सर होता है, मार्गदर्शन भी हो गया, सब चीज हो गई। और ठीक है जी, अब तो कोई बात कैसे उस जननी को भूल जाऊं जिसने लाल दिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे अंबेडकर तो महान था, लेकिन उससे महान तो उसकी मां थी जिसने उसको जन्म दिया। क्या तो श्रीमती दर्शना निनानिया जी तो स्टेज पे आए, नहीं वहीं पे नहीं, स्टेज पे आए। ये जो वहीं पे हाथ लगे, सब मिलकर लगाइए इन्होंने। संगठन जाओ तो सब कुछ है, संगठन है तो सब कुछ है, और बिना महिला के उद्धार नहीं हो सकता। धन्य हो माँ जिसने लाल दिए। क्या बात है, क्या बात। वही चीज आपके सामने है। सही। युवा भी होगी, महिला भी होगी, अनुभव भी हो गया, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको अपने मिशन से रोक पाएगी। ताकत हमारे आसपास ही होती है, हमें उनको संगठित करना हो। छोड़ोगे तभी तो कोई सीट पे आएगा। सही बात है। हमारे मंत्री साहब भी से हैं। बैठिए। सोलंकी SC/ST पार्लियामेंट चेयरमैन है, वो इस एसोसिएशन के चीफ पैटर्न है, SC से SC/ST। और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि एक आदिवासी नेता हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो भी इसके पैटर्न है। सेकंड OBC से रामप्रीत मंडल जज्जालपुर से हैं, एक हमारे पास गुजरात से हैं, एक मध्य प्रदेश से हैं और एक बिहार से हैं। और कहते हैं कि बिहार के बगैर तो भारतीय राजनीति चल नहीं। ये भी तो एक ही बात है, भूखा है थोड़ा वो लगाओ। और कोई मतलब देखिए, ये सब समाज का प्रोग्राम है। SC/ST साहब, मंडल साहब तो हैं, उसके अलावा कोई मल्होत्रा जी मैंने सुना था कोई है। हाँ जी, कहाँ है? अरे चावला जी, मल्होत्रा जी, सब अपने हैं। उसी में तो मैं बोल तो हम आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं मंच पे गलती कर भी सकता हूँ, ये मुझको मैं भी एक साधारण उसमें ना। भाई साहब, आप 99 हो सकते हैं, यदि हम आपसे ना मिले तो 100 नहीं होंगे, और 99 में सांप सीढ़ी होती है, सांप लड़ जाता, नीचे आ जाता। तो इसलिए हमें भी साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और प्यार कीजिए। ये मैसेज आपके लिए। हम सीएम तो क्या आपको PM बना देंगे बड़े भाई, लेकिन छोटे भाइयों को हाथ तो रख दो। ठीक है, बैठिए। टाइम लगा दिया जी। ठीक है, तो उनको फूलों द्वारा इनका इंजीनियर साहब, अगर इंजीनियर है तो बिल्डिंग है। मैं अपनी तरफ से सारी जितने भी मेरे बुजुर्ग छोटे बड़े सबको प्रेम सिंह सोनिया साहब, धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस कड़ी में मेरे ख्याल में विराम लगाते हैं और सभी का सम्मान है। और याद रखिएगा, जिस फिल्म का एंड अच्छा होगा वही फिल्म सुपरहिट गोल्डन जुबली होती है। सही बात है। जो खामियां मैंने देखी, ठीक भी मैं कोशिश करता हूँ क्रिएटिव माइंड से होके, क्योंकि ये एनर्जी है SC/ST OBC जो कि आज की अध्यक्षता उन्होंने की, हमारी मुख्य अतिथि भी हैं। सबसे पहले तो मैं भाई साहब उमेद सिंह खनिगवाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक ये संगोष्ठी वर्कशॉप आयोजन की और हम सबको इसमें बुलाने का मौका दिया अपने विचार रखने का। तो सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं अभी सभी अपने आदरणीय भाई बहनों को प्रणाम करता हूं और एक अपना छोटा इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि कुछ लोग मेरे जानते हैं, कुछ लोग नए हैं और नहीं जानते। मेरा नाम प्रहलाद सिंह सोलंकी है, रानी बाग में मेरा निवास है। मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से एज डायरेक्टर फाइनेंस रिटायर हुआ हूँ 2010 में, और मेरा पैतृक गांव रेवाड़ी के पास गिंदोखर गांव है। अब आज का जो एजेंडा है सामाजिक एकता और विकास, भाई साहब ने एजेंडा सर्कुलेट किया था और बहुत ही अच्छी इन्होंने विषय चुना
मेरा कॉन्सेप्ट इसमें कुछ था, मेरी परिकल्पना थी कि जैसे इन्होंने SC ST OBC लिखा होता, तो मैंने कहा कम से कम दिल्ली लेवल के बहुत कम 500,000 तो आदमी इकट्ठे होंगे क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना ये एक लिमिटेड प्रोग्राम है। मेरी परिकल्पना थी कि भाई ये अच्छा होगा और सभी कैटेगरीज के लोग वहाँ पे इकट्ठे मिलेंगे। वैसे तो देखिए धानक बरादरी है ना, ये SC ST OBC का मिक्स है, ये बरादरी अपने आप में तीनों का मिक्स है। वही मैं कह रहा ना, ये एक ही बरादरी SC ST OBC का मिक्स है। लेकिन फिर भी चलो जो भी आए, जिन्होंने भी ये अटेंड की मीटिंग, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज कुछ पॉइंट्स आए हैं। एक तो सामाजिक एकता और विकास के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले हमारी प्राइमरी यूनिट होता है हमारा परिवार। परिवार शिक्षित होगा, परिवार सुसंस्कृत होगा, बच्चों को क्वालिटी से एजुकेशन दी जाएगी, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आगे एक दृढ़ सामाजिक विकास करने में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। सेकेंडली पॉइंट ये है, जो हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली में हमारी बहुत संस्थाएं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सामाजिक विकास और एकता के लिए कि हमें एक दूसरे की संस्थाओं में आना जाना चाहिए, हमारा आपसी कम्युनिकेशन बना रहे, आप आपस में हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक दूसरे के विचार हम एक दूसरे शेयर कर सकें। तीसरा पॉइंट ये है रिश्ते नाते हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो SC ST OBC का है कैटेगरी, उसके अंदर ही करें हम। और SC ST OBC का चाहे वो किसी भी कैटेगरी, कोई भी कास्ट हो, अगर हमें पता लगता है कि वहाँ फंक्शन हो रहा है कोई, अगर हमें इनवाइट भी नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, टाइम है ताकि वहाँ पे हम उनके विचार सुन सकें और अपने आगे कुछ अपना प्रोग्राम बना सकें अपने विचार। मैं एक बात जरूर रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी भाइयों से कि अपनी जाति को छुपाएं नहीं, बिल्कुल भी अपनी जाति को कभी नहीं छुपाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत्थे पे लेवल लगा घूमिए, लेकिन अगर कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए मैं फला बरादरी से बिलोंग करता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो हमारे साथ कनेक्शन रखे, ना रखे ना से कोई बात नहीं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन क्वालिटी वगैरह देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। और क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे जो कंट्री में है, गणतंत्र है, और यह डेमोक्रेसी में हेड्स काउंट होते हैं, इसलिए SC ST OBC को सबको यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। अगर हमें कुछ पॉलिटिकल गेन लेना है, अगर कोई अपनी बात मनवानी है, क्योंकि तो ये है कि संगठन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए SC ST OBC जितना हो सके एक दूसरे क्लोज रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे हमारी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं ना, वो पूर्ति करने में बड़ा सहयोग मिल सकता है उसमें। इन सब बातों के साथ आप लोग यहाँ आए हो, अपने कीमती समय दिया है, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। माफी चाहूंगा, एक पॉइंट मेरे दिमाग में रह गया अभी मेरे माइंड में कि हमें दिल्ली लेवल पे जो हमारी बहुत एसोसिएशन वगैरह बहुत हैं बनी हुई है, कोई एक ऐसा संगठन फेडरेशन टाइप का संगठन बनाना चाहिए जो सबको समाई, जो सबके वो मतलब अपने इंडिविजुअल अपने काम करते रहे सारी संस्थाएं, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो उसके ऊपर डायरेक्शन वहां से आए हमें पर कि हम ऐसे लोग चल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोग परिकल्पना करिए, इस चीज को अपने दिमाग में रखिए और नेक्स्ट जब भी कभी कोई संगोष्ठी इस तरह की हो तो इस पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।